वाह क्या बॉडी है। अरे वाह, मुझे पसंद है। ये बेशर्म औरत, क्या ये राजेश वर्मा की पत्नी नहीं है? हाँ, राजेश वर्मा की बीवी है। हाँ, राजेश वर्मा की बीवी। मैंने देखा है। अरे राजेश वर्मा कहाँ है? राजेश वर्मा को बुलाओ। राजेश वर्मा। अरे यार, छोड़ो उसे। चलो निकलो यहाँ से। अरे तुम्हें एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। देखो ये औरत कमाल है ना। आगे वाली बेशरम औरत देखना है तो 1 लिखो। देखो, तुम्हारा काम पूरा हुआ। राजेश वर्मा, तुम्हारी बीवी इतनी उत्तेजक है, हम भाइयों को पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें उसे लाना था हमारे साथ मजे करने के लिए। कैसा रहेगा भाइयों? उसके लिए सीधा प्रसारण करते हैं। अरे मत जाओ राजेश वर्मा, अभी तो पूरा देखा ही नहीं। राजेश वर्मा, जानू, आज हम लाइव प्रसारण कक्ष के चाहने वालों को एक खास तोहफा देंगे। छी, पत्नी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैंने कुछ कमी रखी है? तुम मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। क्या मैं कोई और नहीं ढूंढ सकती? सुना उसने क्या कहा? वो कहती है तुम काबिल नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता अभी मजदूरी करके कुछ कमाता, लिली के लिए नए अंदरूनी कपड़े लाता ताकि मैं शहजादा रोज ताजा मजा ले सकूं। प्यारी, चलो चलते हैं। उठ। मैं तेरी बीवी के साथ मजाक करूं तो क्या? सुन ले, मैं तुझसे पहले उससे खेल चुका हूं। ये सच नहीं। दफा हो, मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। इन सालों रोज तुम्हारे साथ रहकर मुझे घिन आती थी। तुम ऑफिस जाते तो जय काका साथ देते, उनके बिना जीना मुश्किल था। मैं दिन में सिर्फ एक बार खाती थी ताकि तुम आराम से रह सको। तुम ऐसे लोगों के साथ क्यों उलझती हो? अब बस करो। जय काका, ये बेशर्म औरत, क्या ये राजेश वर्मा की पत्नी नहीं है? जय काका। क्या हुआ? तरस खा रही है? नहीं, छे, ऐसा नहीं। डर है कि हत्या हो गई तो आपको फंसाएगा। प्यारी, तुमने अपने बेटे के बारे में सोचा? बेटा? जय काका, उसकी ये हालत है तब भी अपने बेटे की सोच रही हो। राजेश वर्मा, सच कहूं तो उस दिन मैंने तुझे नशे में डाला था ताकि तू मेरे लिए दूसरों की गलतियों की सजा भुगतने वाला बन जाए। समझा तूने? क्या? ओहो, छे, अरे हल्का करो जरा। अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूं। ये तो सपना है। आजा। मैंने दिल से तुझे शराब पिलाई थी। तूने नशे का बहाना बनाकर लिली के साथ छेड़छाड़ की। अब क्या करोगे? क्या देख रहा है? सुन रहा है? ये सपना बिल्कुल सच्चा लग रहा है। क्या बड़बड़ा रहा है? तेरी मां की। सपने में मैं तुम्हें मुझे नुकसान पहुंचाने देता? तेरे बाप का। राजेश वर्मा, तू पागल हो गया है क्या? मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। राखदानी से मुझे मारोगे मुझे? राजेश भाई, बस करो राजेश भाई, बस करो। क्या हुआ? लगाव हो गया है क्या? दया आ गई है? नहीं राजेश भाई, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस डर रहा था कि कहीं किसी की जान ना निकल जाए। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बातें वही हैं। मत भागो, रुको। मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। मत भागो। देख लेना, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मेरे लिए रुको। ओह लड़के, ऐसा करोगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। भटनागर जी, हटो। कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। भटनागर चाचा, देखो इसको। ओह, मैं सपना नहीं देख रहा। मैं दोबारा जन्म लेकर आया हूं।
मैं दोबारा जीवित हो उठा हूँ। कैसा बकवास पुनर्जन्म है। चुपचाप बैठो। राज, पिताजी, माताजी, आप जीवित हैं। मैंने आपकी बहुत याद की। पिताजी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा साहस देखो। पिताजी, तुमने और किसी को क्यों नहीं मारा? तुमने कारखाने के मालिक के बेटे को पीटा। मैं अब कारखाने में कैसे काम करूंगा? अरे अब कुछ कहने से क्या फायदा। चलो जल्दी से बेटे को लेकर अस्पताल में माफी मांगने चलते हैं। कहीं उन्होंने पुलिस को बुला लिया तो हमारा सब खत्म। प्रबंधक झांग, मेरा दुराचारी बेटा आपसे माफी मांगने आया है। माफी से काम चलता तो मैं पुलिस को क्यों बुलाता? हाँ। ओ वर्मा, देखो तुमने क्या दरिंदा पाला है। मेरे बेटे को किस हालत में पहुंचा दिया। दर्द हो रहा है पापा, माँ। उसे जेल में डालना चाहिए था, दशकों की सजा काटे। नहीं नहीं, बूढ़ है। अगर बच्चा जेल चला गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रबंधक झांग, मैं आपके पैरों में गिरता हूँ। हम आपसे विनती करते हैं। छोड़ो। अरे पिताजी, आप मत गिरिए। मेरा किया मैं भरूंगा। चुप रहो। वो मैंने मारा है। कितना चाहिए? मैं भरूंगा। अच्छा बढ़िया, लो सारी रसीद यहाँ है। 12 लाख। पैसे लाओ। 12 लाख? बाबू ये कैसे? देखो इस परिवार को, कैसे गरीब हैं। अपनी औकात मालूम है? किस बड़े आदमी का बन रहे हो? पेनिसिलिन 200 बोतल, ग्लूकोज 400 बोतल। हाँ, किसे बेवकूफ बना रहे हो? 200 पेनिसिलिन, 400 ग्लूकोज। हाँ। किसको धोखा दे रहे हो? तू निकम्मा। पापा, बस इतना ही। मानोगे? तू नालायक। हाँ मानते हैं। कितने भी पैसे हम देंगे। अभी घर से लाता हूँ। राजेश वर्मा, तू पागल हो गया है क्या? तुम कह रहे हो ना? मैं 1 महीने का समय देता हूँ। हाँ, 1 महीने में पैसे न भरे तो तुम्हारा बेटा जेल जाएगा। उम्र कैद। पापा फिक्र ना करो, ये मेरे ऊपर छोड़ो। ओ जाओ। तुमने पशु पाला है, मेरी बेटी को बर्बाद किया। तोड़ो सब कुछ। ओए बाप, ये क्या कर रहे हो? हिल्ला मत। छोड़ दो। अरे मेहता जी, गुस्सा मत करो। ये तो अच्छी बात है, हम दोनों घर रिश्ते में बंध जाएं। बच्चों की शादी करवा दें। कैसा लगेगा? सपने देखते रहो। मेरी बेटी को ब्याहने के लिए 20,000 की दहेज लेकर आओ। अरे रे, 20,000 बहुत है मेहता जी। महंगा है? ठीक है, फौरन इसे थाने ले चलते हैं। गोली खाने को तैयार रहो। नहीं, मत करो। हम जो भी पूछोगे दे देंगे। हाथ छोड़ो। सिर्फ 20,000 दहेज की बात है ना? मैं 2 लाख दूंगा। 1 महीने बाद अपने सारे रिश्तेदार बुला लो। तुम्हारे हालात में 2 लाख कहाँ से लाओगे? बड़ी बड़ी बातें करते दांत नहीं टूटेंगे। तुम्हारी बेटी 2 लाख की हकदार भी है। क्या? तू ठीक। 2 लाख। 1 पैसा कम हुआ तो गोली खाकर मरने की तैयारी करो। चलो। ओ नादान, हमारे पास 2 लाख कहाँ हैं? क्या हम दोनों को मार डालोगे? ओ माँ, पिताजी चिंता मत करो। बेटा ये 2 लाख ले आएगा और उन्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। फिर से बड़ी बड़ी बातें। बेटा भाग जा। हाँ। अरे पापा, आप पहले शांत हो जाएं। बेटे की एक बात सुन लीजिए। बेटा अब पहले जैसा नहीं है। बेटे ने छोटा लक्ष्य बनाया है। पहले 1 अरब कमाऊंगा। बेटे ने छोटा लक्ष्य बनाया है। पहले 1 अरब कमाऊंगा। 1 अरब। बेटा भाग जा, तुम्हारे पिता गुस्से में हैं। बाहर कुछ दिन छिपे रहो। हाँ ठीक है माँ, आप सेहत का ख्याल रखना। बस 20 लाख ही तो। लॉटरी, सट्टा। 90 का दशक सोने जैसा है। भगवान ने दोबारा मौका दिया है। मुझे सफल होकर दिखाना है। पहला पैसा कहां से शुरू करूं? नमस्ते। शुक्ला बस्ती जाने के लिए द्विदेव पुल पड़ता है। द्विदेव पुल? हाँ, द्विदेव पुल पहले जैसा नहीं। वो तो धंस गया था ना। आज तारीख क्या है? 20/2 ही तो। अगर जवानी में मरना नहीं चाहते, द्विदेव पुल से बचकर चेंगहुआ मार्ग से जाओ। तू हमें शाप दे रहा है। तुझे पता है गाड़ी में कौन है? सबसे अमीर की बेटी, ली परिवार की बेटी। तू जीना नहीं चाहता? ली घराने की बेटी, वही जो पिछली बार द्विदेव पुल पर मर गई, वह सबसे अमीर की बेटी। तुम्हारा नाम ली टिंग है, तेरे पिता का नाम ली हाइफेंग है। तुम शुक्ला कस्बा जमीन हथियाने जा रही हो। मैं कैसे जानता हूँ? ये मत पूछो। रास्ता बदलना ही होगा। क्यों मत पूछो? मैं वहाँ जमीन लेने जा रही हूँ। पिताजी को भी नहीं पता। उसे कैसे पता चला? बड़ी बहन, उस भिखारी की बकवास मत सुनो। बदकिस्मत। चलो चलें। रुको, उसकी बात मानो, रास्ता बदलो। ठीक है।
अरे सुनिए, शुक्ला, बस्ती का रास्ता क्या है? द्विदेव पुल पार करो, सीधे मिलेगा। अरे बाप रे, ये गधा गलत रास्ता बता रहा है। बहन जी, हम शायद नहीं पहुंच पाएंगे। एक जरूरी खबर, शहर के द्विदेव पुल पर भारी धसान हुई है। हताहतों की गिनती चल रही है। संवाददाता यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की सलाह देते हैं। अरे थनसान हो गई। क्या ही अच्छा, हमने वो पुल नहीं लिया। यानी कि वो आदमी ने हमें बचा लिया। तुरंत किसी को भेजो जो रास्ता बता रहा था, उसे ढूंढो। वो हमारा जान बचाने वाला है। मैं उसका ऋण चुकाऊंगी। ठीक है। ओए लड़के, आज चाहे कुछ भी हो, पैसा वापस नहीं। चिंता मत करो मालिक, बिल्कुल वापस नहीं। राजेश, मैंने स्क्रैच कार्ड से 3 लाख जीते। वह भी दुकान की आखिरी टिकट थी। मोटरसाइकिल आ सकती है। सच में? हाँ सच। वाह। मालिक, एक खुरचने वाली लॉटरी दो। देखो तो क्या हुआ, खुरचने वाली लॉटरी तो एक नादान ने सब खुरच ली। राजेश वर्मा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अमित, सॉरी भाई, मैंने पूरी खरीद ली थी। हमारा क्या, भाई भाई है ना। मैं तेरे साथ मिलकर खुरचता हूँ। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो अमित मल्होत्रा। आज तुझसे गलती हो गई, बाद में भाई तुझे 100 गुना चुकाएगा। राजेश भाई, तेरे नाम लगी 3 लाख। तेरे नाम लगी, वाह। सच में 3 लाख लग गए। अरे बाप रे, मेरी दुकान से बड़ा इनाम निकला है। तुम लोग ठहरो, मैं अपनी बीवी को फोन करता हूँ। हेलो जानू, जल्दी आ जाओ, हमारी दुकान से बड़ा इनाम निकला है। जल्दी से पत्रकारों को भी बुला लाओ। श्री वर्मा, पूछ सकता हूँ 3 लाख का इनाम जीतने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया? हाँ, जिंदगी में छोटा लक्ष्य होना चाहिए। छोटा लक्ष्य खुरचने वाली लॉटरी से शुरू करो। अब 3 लाख हैं, अगला पैसा कहां से कमाऊं? राजेश भाई, अब इतना पैसा है, अब साइकिल क्यों नहीं बदलते? मोटरसाइकिल ले लो। ठीक है, ये 1 लाख तुझे देता हूं। राजेश भाई ने मुझे 1 लाख दिया। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। आज से मैं तेरे साथ रहूंगा। ठीक है, कल मेरे साथ कपूर हवेली एस्टेट चलना। हाँ। ठहरो, कौन हो तुम कंगाल? तुरंत यहाँ से भाग जाओ। भाई साहब, हम यहाँ नीलामी में शामिल होने आए हैं। अच्छा, तेरी ये फटेहाल सूरत ऐसी नीलामी के लायक? पता है ये कौन सी जगह है? कपूर हवेली। कपूर परिवार जानते हो? जांग चेंग का नंबर 1 घराना। तुम जैसे नीच औलाद, फटाफट हटो यहाँ से। कपूर हवेली की जमीन मत गंदा करो। अरे तुम कैसे बोल रहे हो? भाई साहब, जरा रियायत करो। बस इतना सा पैसा मुझे खरीदना चाहते हो? अपना पैसा वापस ले लो, झटपट भागो यहाँ से। क्या ये मरम्मत कारखाने का सबसे बड़ा कंगाल राजेश वर्मा नहीं है? एरी एरी एरी, देखते हैं कौन है। ये मरम्मत कारखाने का सबसे बड़ा कंगाल राजेश वर्मा नहीं है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कपूर हवेली का मेला ढोने आए हो क्या? राजेश वर्मा सुन लो, तुम में तो मेला ढोने की भी काबिलियत नहीं, समझे? मैं नीलामी में शामिल होने आया हूँ। नीलामी? हंसाते हो मुझे? तुम्हारी ये फटेहाल हालत देखो। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया क्या? चौहान साहबजादे, ये तुम्हारे कारखाने के मजदूर हैं। हाँ, पर ये दोनों तो हमारे कारखाने के बेकार हैं। मेरी इज्जत का ख्याल मत करो, तुम इनकी अच्छी खातिरदारी करो। चौहान साहबजादे, आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे। मारो इन्हें। कपूर साहब नमस्ते। क्या हो रहा है? बस 2 कंगाल झगड़ा कर रहे हैं, मैं इन्हें तुरंत निकाल देता हूँ। बाहर निकालो। मैं नीलामी में भाग लेने आया हूँ। समझे? नहीं तो पीट पीट कर हालत खराब कर दूंगा। तुम हो वही उस दिन वाले। बहन, तुम इसे जानती हो? ये वही हैं जिन्होंने कल मेरी जान बचाई। महाशय, क्या आप नीलामी में शामिल होना चाहते हैं? मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। बहुत धन्यवाद। मुझे राजेश कह सकते हैं? ठीक है राजेश जी, इस तरफ। अरे अरे, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? चौहान साहब, मेरे मेहमान से कोई आपत्ति है? कपूर जी, शायद गलत फहमी हुई है। मैं इन्हें जानता हूँ, ये दोनों धोखेबाज हैं। आप धोखा ना खाएं। ये चिंता आपकी नहीं है। हम कपूर परिवार किसे बुलाए? उसकी इजाजत आपसे लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको एतराज है, मैं विदा करवा देती हूँ। नहीं, मैं बैठ जाता हूँ।
राजेश जी, ये पहली पंक्ति का विशेष आसन आप और आपके मित्र के लिए रखा गया है। बैठ जाइए। राजेश भाई, ये क्या शान है, हमारे ऑफिस के सोफे से कहीं ज्यादा आरामदायक। कुमारी कपूर, इन दोनों गवारों को यहाँ कैसे ले आई? ये तो स्तर गिरा दिया। यहाँ की हवा में ही गरीबी की बू आ रही है। सूंघकर ही मेरा जी मिचलाने लगा। छी। नौजवान मित्र, हाँ, पहली बार आए हो? प्रिया कपूर के दोस्त हो? मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं कुमारी कपूर से अभी अभी मिला हूँ। जवानों को यहाँ शौक पूरा करने आना चाहिए। दुनिया देखने भी आया जा सकता है। दुनिया देखना नहीं, बल्कि कुछ सस्ते में हाथ लगाना। सस्ते में? यहाँ सस्ते में खरीदारी करने आया है? तुम्हारे बस की बात है। तुम्हें क्या? कीमती चीजों की पहचान है। कम से कम दशकों का अनुभव चाहिए, तब जाकर कहो सस्ते में लिया। बेटे। जमीन से जुड़े रहना ही बेहतर है। आप चिंता न करें, मुझे भरोसा है। अरे सब ध्यान से देख लो, ये बेकार आदमी। पूरा परिवार मेरे कारखाने में काम करता है। आज यहाँ सस्ते में खरीद कर अमीर बनने का सपना देख रहा है। यहाँ की सबसे सस्ती चीज की भी कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर है। खरीद सकते हो? खरीद सकता हूँ, वो कहलाएगी खरीदारी। नहीं खरीद पाए तो कहलाएगी नीलामी। तुम्हें कुछ पता नहीं। पागल हो गया है, पागल है। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे लिए बड़ी बाजी लगाऊंगा। श्री झाओ, आभार प्रकट करने हेतु आज आपको जो भी पसंद आए वो मैं खरीद कर आपको दूंगा। बहुत धन्यवाद, लेकिन जरूरत नहीं। हालांकि थोड़ी देर बाद शायद सच में आपसे एक चीज मांगनी पड़े। आखिरकार आम इंसान ही है, थोड़े से फायदे में ही फंस गया। नीलामी शुरू। पहली वस्तु, तांगबोहू की असली पेंटिंग, शुरुआती दाम 5 लाख। भाई, क्या ये ले ले? जल्दी नहीं। मैं 6 लाख देता हूँ। इन महाशय का 6 लाख। कोई और ऊंची बोली? एक बार 6 लाख, 2 बार 6 लाख। निपटारा। दूसरी धरोहर, ह्वांग फे जेड सील, शुरुआती दाम 6 लाख। भाई, जेड सील है। अभी समय नहीं है। श्री झाओ, ये नीलामी लगभग खत्म होने वाली है। आपने तय नहीं किया कि कौन सी चीज चाहिए। भाई, कोई एक वस्तु चुन ले, नहीं तो बाद में कुछ नहीं बचेगा। युवक मित्र, बहुत लालची मत बनो। इस नीलामी की धरोहरों का क्रम अव्यवस्थित रखा गया है। आखिरी वाली सबसे मूल्यवान होगी, ऐसा मत सोचो। हाँ भाई, आखिरी कुछ वस्तुएं एक से एक घटिया हैं, नहीं तो सच में कुछ नहीं बचेगा। आखिरी नीलामी वस्तु, जेड डिस्क, शुरुआती दाम 30,000। और एक शर्त है, पहले जिन्होंने नीलामी में भाग लिया है वे इस वस्तु की नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकते। श्री झाओ, आप बोली लगा सकते हैं। अरे, मुझे ये जेड चक्र नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? वो ले भी क्या पाएगा, हैं? वो नहीं ले तो मैं लूंगा। 8 लाख। कपूर साहब, मैंने तो पहले बोली लगाई ही नहीं। आप खुद बनाए नियम तोड़ रहे हैं। और कोई बोली लगाएगा? कितना अच्छा मौका है, अब नहीं लिया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। 8 लाख पहली बार, 8 लाख दूसरी बार, 8 लाख तीसरी बार। सौदा तय। पता है सस्ते में असली रत्न हाथ लगाना क्या होता है? बस इसे ही कहते हैं सस्ते में चूना लगाना। बहुत खूब। महोदय, यह लकड़ी का आधार आपको चाहिए? वो मैं क्यों लूं? उसे पसंद है, मैं खरीद कर उसे दूंगा। बस अभी वो नहीं ले तो मैं लूंगा। अरे कपूर भाई, तुम्हें यह बेकार लकड़ी का आधार क्यों चाहिए? श्री वर्मा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था, बस इसी का इंतजार था। श्रीमती कपूर, आपका वो वादा अभी भी कायम है? बिल्कुल, पर तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? बस आप देखते रहिए, सब ठीक होगा। दोस्तों, हमारी इस नीलामी में यही है परम रत्न। तुझे इसे खजाना समझने की दिक्कत थी, मूर्ख। मुझे भी किसी महापुरुष की आशा थी, अब पता चला कि सिर्फ एक सस्ती वाहवाही लूटने वाला मजाक का पुतला है। एक बेकार लकड़ी को खजाना बता रहा है। इस आदमी का दिमाग तो ठीक है ना? वर्मा युवक, मेरे कई सालों के धरोहर जांच के अनुभव के मुताबिक यह सिर्फ एक आम लकड़ी का टुकड़ा है, बेकार है। श्री वर्मा, शायद आप इसे वापस कर दें, पैसे लौटा दूंगा। हाँ राजेश भाई, जल्दबाजी मत करो। अरे कपूर साहब, ये नियम तो आपने ही बनाया था ना, एक बार बिका सामान वापस नहीं होता। चौहान बड़े साहबजादे ने सही कहा, वापस नहीं हो सकता। ये तो परम रत्न है। अरे चौहान बड़े साहबजादे, चलो एक दांव लगाते हैं, कैसा रहेगा? मेरे साथ दांव? तेरी औकात है क्या? पहले मेरी बात सुनो, अगर यह परम रत्न हुआ तो तू मुझे सिर नवाएगा। हार गया तो मैं तेरे हवाले। ठीक है, आज अगर तू हारा तो कुत्ते की तरह घुटनों के बल चलकर इधर से निकल जाएगा। बात पक्की। राजेश भाई, उससे ये दाव नहीं लगाना। श्री वर्मा, बेवकूफी मत करो। अरे
सचमुच धैर्य की कमी है। चाकू लाओ। क्या बात है, तू रत्न पत्थर जुआ भी लगाना चाहता है? सही पहचाना। क्या? ये है वो सैकड़ों सालों से लुप्त राष्ट्रीय धरोहर धूलमणि। इसके अंदर सच में खजाना था। भाई राजेश, आप तो जादूगर हैं, हम माला माल हो गए। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। बहुत सुंदर है, यकीन ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? इस लकड़ी के आधार में ऐसी चीज कैसे? ये सच नहीं हो सकता। बहुत अफसोस की बात है, पर ये सच है। युवा मित्र वर्मा, तुमने कैसे पहचाना कि इस लकड़ी के आधार में खजाना है? अंतर्ज्ञान। सच ही कहते हैं, असली गुणी पहचाने नहीं जाते। मैं हूँ देवेंद्र कपूर, प्रिया कपूर के परदादा और धरोहर परख के स्वामी। मैं 5 करोड़ रुपए देता हूँ इस धूलमणि को खरीदने के लिए। शायद तुम इसे दे सको। क्या 5 करोड़? मैंने जीवन में इतने पैसे कभी देखे ही नहीं। छोटे भाई, मुझे बेच दो, मैं 6 करोड़ रुपए देता हूँ। 6 करोड़? कपूर जी को अच्छा लगा तो मैं उन्हीं को बेचूंगा। मेरी बोली ज्यादा है, मुझे न बेचकर उन्हें क्यों? इसका कारण तुम नहीं जानते। अगर श्रीमती कपूर न होती तो शायद मैं यहाँ आ भी नहीं पाता। और दूसरी बात, इसे मैंने कपूर जी का सस्ता माल समझा था, इसलिए उन्हें ही बेचना ठीक रहेगा। भीतर नहीं आ पाते। ये क्या हुआ? बहुत अच्छा, मेरे लिए परिवार के दरवाजे पर आकर गरीबों से घृणा और अमीरों से चिपकने वाली हरकत की। युवक मित्र, मैं यहाँ तुमसे क्षमा मांगता हूँ। परदादा चाचा, कल जिसने मेरी जान बचाई वो राजेश वर्मा ही थे। ओह, श्री वर्मा तो हमारे परिवार के मुक्तिदाता हैं। उस सुरक्षा गार्ड को यहाँ लाओ। मालिक, मैं गलती पर हूँ मालिक, मुझसे भूल हुई। श्री वर्मा, मैं अंधा था, मुझे एक मौका दीजिए श्री वर्मा। आज से ही हर प्रकार का मरम्मत कारखाने से व्यावसायिक संबंध तोड़ दो। उसकी सुरक्षा गार्ड की वर्दी छीन लो, बाहर निकाल दो। ऐसे स्वार्थी लोग इसी लायक हैं। रुको, चौहान बड़े साहबजादे, हमारी शर्त भूल गए क्या? तू सीमा से बाहर मत जा। तुम अभी मेरे आशा खर्च करने वाले हो। याद रखो। इलाज का खर्च काफी है ना? राजेश वर्मा, आज तू भाग्यशाली रहा। तेरी पोल खुलने पे तू रोता देखूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस रत्न को पाने का मौका दिया। ली साहब, आप बहुत कृपालु हैं। रत्न तो वीर को ही शोभा देता है। आपका शुक्रिया, बस थोड़ा सहयोग किया। अरे ऐसा कुछ नहीं, बस बदमाशों का रवैया देख नहीं सका। राजेश, आपने हमारा फिर बड़ा भला किया। आगे कोई जरूरत हो बताइएगा। फिर आगे क्यों? आज ही कह लो। मैं 40 लाख लगाकर ली साहब की बेटी के साथ एक निवेश कंपनी खोलना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? कंपनी खोलोगे? तुम्हें धंधा करना है? हाँ, हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। राजेश भाई, कल बहुत मजा आया, खासकर जब पैसे बिखेरे। बहुत शानदार। मजा आया ना? मेरे साथ रहो, आराम ही आराम है। सुनो, चौहान जाते वक्त जो कहा था, हरा कछुआ मतलब क्या था? अरे ये बात तो भूल ही गया था। हाँ, तुम्हारा वो कैमरा कुछ दिन के लिए दे दो। उसकी क्या जरूरत? बाद में बताऊंगा। राजेश भाई, तुम्हारा कैमरा ले आया, क्या करोगे? चोरी पकड़ने। क्या? वापस आओ, यहीं खड़े रहो। वर्मा खानदान वाला हरामी, किस्मत का तगड़ा साथ लगा। बस 50 लाख रुपए ही। जब तुम दोनों शादी करोगे सब मेरा होगा। बस एक गंवार कुत्ता है, जय भाई से कहाँ टक्कर ले सकता। बड़ा हिम्मत दिखाया राजेश वर्मा। तुमने मुझे पल भर पछताया, मैं तुम्हें जिंदगी भर रुलाऊंगा। हाँ, मेरा गुस्सा ठंडा करो। जय भाई, मेरी अगले महीने शादी है, थोड़ी नरमी से नहीं। शादी के बाद और भी मजा आएगा। राजेश वर्मा, राजेश वर्मा, तुम्हारी सपनों की रानी मेरी कुतिया। राजेश भाई, तुम ये सहन कर सकते हो? बस आवाज सुनकर गुस्सा आता है। चलो उससे टकरा लेते हैं। मारपीट करना बहुत सस्ता पड़ेगा,
तन मन दोनों पर वार करते हैं। फिर देखना कैसे रोएगा मेरे आगे। तो फिर अब क्या करें? फिर मेरे साथ एक बड़ा खेल करते हैं। ठीक। चलो। जैक्सन साहब, मुझे अपना एजेंट बना लीजिए। हाँ। मैं गारंटी देता हूं आपका मुनाफा 10 गुना होगा। ओके। कहां भटकते हो तुम दोनों? हर जगह मिल जाते हो। ये दो भिखारी तुम्हारे क्या लगते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? मैं समझा नहीं। अमित, कारखाने में काम करना बाकी है क्या तुम्हें? पहचानते हो इन्हें? ये अमेरिका के सबसे अमीर मिस्टर जैक हैं। तुमने कहा था क्या? अमित, डर मत, आज भाई तुझे माला माल कर देगा। खूब कमाएंगे। जानते हो ये क्या है? बाप रे, ये तो विश्व कप है। अमित, हम 1 करोड़ लगाते हैं। फ्रांस 3-0 ब्राजील पर। ब्राजील ही जीतेगी, सब जानते हैं। तुम्हारे देश में बेवकूफ ही भरे हैं। मैं भी 1 करोड़ लगाता हूँ, ब्राजील जीतेगी। ओके, सुना तुमने? मिस्टर जैक कहते हैं वो 1 करोड़ लगाते हैं, ब्राजील जीतेगी। भैया, ये रिस्की तो नहीं? क्या फ्रांस कोई चैंपियन है? ठंडा दाव है, तभी तो रिटर्न बड़ा है। इनकी मत सुनो, कुछ पता नहीं इन्हें। अमित, दाव लगा दे। ठीक है। राजेश, आज देखूं तू कैसे हारता है। क्या कहते हो समीर? फिर एक बाजी लगाएं? ये कोई हवेली थोड़े ही है। आज तो मिस्टर जैक भी हैं। मैं दांव लगाता हूं। ठीक है, तो ये रही शर्त। अगर फ्रांस 3-0 ब्राजील हुई तो तुम मुझे 1 करोड़ दोगे, वरना मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। तुम एक भिखारी हो, मैं तुमसे दांव लगाता हूँ। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। सुना क्या? जैक साहब कहते हैं वो तुमसे 10 लाख रुपए का दाव लगाते हैं। चूंकि जैक साहब तुमसे दाव लगा रहे हैं, मैं भी तुमसे दाव लगाता हूं। लेकिन इस बार अगर तुम हारे तो घुटने टेक कर मेरे जूते चाटोगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारे चरित्र पर मुझे भरोसा नहीं है। चलो लिखित समझौता बना ले। सब कुछ काला सफेद लिखा होगा। अब तो बस मेरे आगे घुटने टेक कर जूता चाटने की तैयारी करो। राजेश भाई, 2 बार जीत के तुम्हारा क्या हो गया? सिर फिर गया क्या? हमें फ्रांस की 3-0 से जीत पर ही दाव लगाना है, तभी हम जीत सकते हैं। बाकी किसी भी हाल में हम 2 लाख रुपए हार जाएंगे। तुम्हें हरा सके ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। राजेश वर्मा, इतना विश्वास है? अरे मिस कपूर, क्या संयोग है? वो कितनी सुंदर है। मैं चाहता हूँ वो मेरे साथ आए। जैक साहब, ये औरत आसान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इस देश में कोई औरत ऐसी नहीं जिसे मैं न संभाल सकूं। जैक साहब। राजेश वर्मा, तुम पागल हो गए हो। जैक साहब पे हाथ उठाने की हिम्मत। मूर्ख, उसने मिस कपूर पर हाथ डाला। जय चौहान, क्या तुम्हारा चौहान परिवार जांगचेंग में अब रहना ही नहीं चाहता? मैच शुरू होने वाला है, क्या कोई और दाम लगाना चाहता है? मैं भी 10 लाख लगाता हूँ। फ्रांस 3-0 ब्राजील। मुझ पर इतना यकीन? तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर। पागल हो गया, सब पागल हैं। बहुत रिस्की है। फ्रांस शूट करता है, गोल। फ्रांस आगे। गोल और गोल। हमारी उम्मीद बंधी। बस एक ही गोल, हारोगे ही तुम। शर्त तो पक्की है। क्या उबाऊ है? फ्रांस ने दूसरा गोल, अब स्कोर 2-0। गोल, फिर गोल। बस 2 गोल, शोर मत मचाओ। फ्रांस का गोल, 3 गोल। फ्रांस 3 ब्राजील 2। गोल हो गया। 1 पर 11, 10 लाख। 12 लाख। और मिस्टर जैक और श्री चांग की स्पॉन्सरशिप। राजीव, बहुत बढ़िया, पर फ्रांस का मैच खत्म नहीं। ब्राजील एक गोल करे तो हार। सुना? मिस्टर जैक कहते हैं ब्राजील एक गोल करे तो हार मानो। चिंता ना करो, 3 नॉट ही होगा। विश्वास नहीं तो देखो। ब्राजील ने जवाबी हमला किया। ब्राजील इज्जत बचाएगी। ब्राजील बॉल लेकर आगे बढ़ा। ब्राजील का जवाबी हमला। जवाबी हमला। राजीव, आओ मेरे जूते चाटो। ओह, शॉट चूक गया। बढ़िया, ये मैच फ्रांस के 3-0 से संपन्न हुआ। राजेश भाई कपाट निकाला, हम फिर जीत गए। राजेश वर्मा, बहुत तगड़ा कमाल किया। बधाई हो महोदय, आपने 10 करोड़ जीते। नामुमकिन है। आपने स्कोर कैसे बताया? हुआ राष्ट्र की ये जमीन बड़ी अपशकुनी है। मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहा हूँ। जुए का फल मानो, पैसे दो। बस 10 लाख ही तो है, ले लो। कुत्ते को खिला दिए। अरे चौहान साहबजादे, आपके पैसे। चौहान बड़े साहबजादे, आप फिर हार गए। मैं तुम जैसे बेकार से कैसे हारूं? किस्मत भी ताकत का हिस्सा होती है। अरे फिर भी कहूं, चौहान साहबजादे, आप तो हमारे प्रबंधक के बेटे हैं। मैं तो एक छोटा आदमी हूं। आप कर्ज से मुकरेंगे नहीं ना? अरे
यहाँ बैठे सब लोग देख रहे हैं। जय चौहान, क्या कर्ज चुकाने से मुकर रहे हो? चौहान साहबजादे, आप सचमुच हारे हैं। बस 10 लाख ही तो है, मैं देता हूँ। मैं जैक साहब के साथ हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं। अच्छा, मैं उधारी पर्ची लिख देता हूँ, पहले 5 लाख देता हूँ। अमित, कागज कलम और मोहर लेकर आओ। ठीक है। जल्दी करो, हमारे चौहान साहबजादे इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। राजेश वर्मा, सुन रहा हूँ 2 दिन में तुम्हारी शादी है, तुम्हें आना ही होगा। मैंने एक बड़ा तोहफा तैयार रखा है। जाओ ली, सुनता हूँ तुम परसों शादी कर रहे हो, तुम जरूर आना, मैंने तुम्हारे लिए बड़ा तोहफा रखा है। बहुत शुक्रिया झांग बड़े साहब। झांग साहब, देर मत करना, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ठीक, देखते हैं। अलविदा, आगे नहीं छोड़ूंगा। महोदय, ये आपका जीता इनाम है, कुल 2 करोड़, संभाल लीजिए। शुक्रिया। ली भाई, क्या ये रातों रात अमीर होने का एहसास है? बहुत जबरदस्त। जाओ ली, तुम शादी कर रहे हो क्या? शादी? नहीं, मतलब शादी नहीं। अरे शादी नहीं, छे क्या कहूँ। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं तो कहने आई थी, अगर शादी हो तो तुम्हें बड़ा तोहफा दूंगी। जैक साहब सुनिए। झांग, आज रात मेरा गुस्सा चरम पर है। एक नाकारा ने मेरी बेइज्जती कर दी, हमारा साथ यहीं खत्म। मैं जानता हूँ जैक साहब, आपका गुस्सा है, इलाज मेरे पास है। क्या इलाज? मैं जाओली की मंगेतर को जानता हूँ, आज रात उसे आपके कमरे में लाता हूँ। चाहे गुस्सा कितना भी हो, उस पर निकालिए, कैसा रहेगा? बढ़िया, बिल्कुल सही ख्याल। चलो। राजेश, अरे राजेश, कितना भी कमा लो, फायदा? ये धोखा खाया हुआ नामर्द तू ही बनने वाला है। श्री जैक। सुन लिया क्या? इन दोनों की मंगनी हुई है और लड़की पहले से ही गर्भवती है। इतना ही नहीं, उस लड़के ने लड़की का अपहरण करके बलात्कार किया था। लड़की गर्भवती हो गई, मजबूरी में उससे शादी कर रही है। तुम दोनों की खबर पुरानी पड़ गई। उसका बेटा दिमागी बीमार है। कल उसने मैनेजर के बेटे के चेहरे पर खून बहा दिया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अरे वर्मा, पैसे नहीं दोगे? आज मैं सबके सामने तुम्हारे बेटे को बदचलन साबित कर दूंगा। गोली खाने का इंतजार करो। ऐसा मत करो। समधी जी, मैं विनती करता हूँ, भीख मांगता हूँ, कुछ दिन की मोहलत दे दो। भीख है समधी जी? अरे ये सब क्या मामला है? अरे बूढ़े वर्मा, इलाज का खर्चा कहाँ है? अरे मैंने सुना है तुम्हारा बेटा बहुत पैसा कमा आया है, इस बार मुझे 30,000 चाहिए। क्या उसका बेटा अमीर हुआ है? फिर तो मेरी दहेज रकम बढ़ानी होगी। मुझे 60,000 दे दो। अमीर होना असंभव है, तुमने गलत सुना होगा। इन दिनों हमने सब कुछ बेच बाच कर मुश्किल से 10,000 जोड़े हैं। क्या आप कुछ दिन की मोहलत दे देंगे? क्या मतलब तुम्हारे पास पैसे नहीं है? पैसे तो तुम्हारा बेटा क्यों ऐंठ रहा था? मुझे इस खबर की सच्चाई से कोई मतलब नहीं। ये पैसा 1 पैसा भी कम नहीं होगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम खून बेचो, किडनी बेचो या और कुछ बेचो, सारा पैसा लाओ। पैसे नहीं, किसने कहा? पैसे नहीं, किसने कहा? हरामी, तू हिम्मत करके आया? चल मेरे साथ थाने चल। ऐसा मत करो। कोई हीले नहीं, चिंता ना करो, पैसा मिलेगा। बहानेबाजी बंद करो। तेरे माँ बाप भी कहते हैं तू झूठा है। चल मेरे साथ थाने चल। एक फूटी कौड़ी देकर मेरी बेटी चाहते हो? आज तुझे चीर दूंगा। सब देखिए। इतने पैसे कैसे? इतने सारे पैसे? वाह, ये लड़का बढ़िया है। मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। लड़के, मैं बेटी तुम्हें दे दूंगी। आज रात ही सुहाग रात। चलो निकलो यहाँ से। मेरे अच्छे दामाद के साथ क्या कर रहे हो? राजेश वर्मा, शादी मुबारक हो। पापा, क्या कर रहे हो? आज बेटी की शादी है, बाप होने के नाते खुश हूँ। जरा हिलडुल लेता हूँ। राजेश वर्मा, तू तो जीवन का जीतने वाला निकला। कहो ना, तू ना सिर्फ बड़ा माल बना लिया, बल्कि हमारी फैक्ट्री की सुंदरी नेहा मेहता से भी शादी कर ली। मैं तुझसे ईर्ष्या करता हूँ। अरे भाई, मैं तुझे एक तोहफा देता हूँ। ये टोपी पहनो। अरे आओ, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। अरे इसे देखो, लाल लाल कितनी सुंदर है। अरे भाई, मैं तुझे एक तोहफा देता हूँ, तुम्हारे लिए टोपी। अरे आओ, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। अरे देखो, ये कितनी चमकदार है। चौहान, तू हरामी है। तूने मेरे भाई को धोखे का कलंक दिया। अमित, ये तो हरा है, माफ करो, मुझे रंगों का भेद नहीं पता। राजेश, मैं तुम्हें दूसरा तोहफा देता हूँ। ये नालायक कछुआ तुम्हारे लिए। तुम दोनों को दुआ है, सदा साथ रहो, शोर मत मचाओ। अरे जल्दी मत करो।
ये आखिरी तोहफा है, इसे संभाल कर लेना। मैं तुम्हें देता हूँ। संतान दायनी देवी, तुम दोनों को दुआ है, जल्दी संतान सुख मिले। लड़के ही दोस्त बने ना। ये शगुन रकम मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं रख लेता हूं। रुको, जब चौहान साहबजादे ने इतने तोहफे दिए, मैं भी कुछ लौटाऊंगा। अमित, सब देखिए, सब देखिए। राजेश, मैं तुझे जीवन भर धोखे का कलंक समझाऊंगा। रही बात किसका लड़का होगा, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अमित, जल्दी बंद कर इसे। बहुत देर से तुझे पीटने का मन था। मेहता, तूने बहुत अच्छी बेटी पाली है ना? बस तेरी इस अच्छी बेटी को देख रहा हूँ। ओ गिरी हुई औरत, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब ये क्या माजरा है? नेहा के पेट का बच्चा, यही हमारे चौहान की औलाद है। मुझे शर्म आती है। चौहान, तूने कुत्ता ही पाला है तो मुझे 60 लाख रुपए दोगे? क्या 60 लाख? डकैती ही डाल लो ना। मैं डकैती कर रहा हूँ, ये वीडियो सबूत है। बच्चा 60 लाख नहीं दिए तो तेरे बेटे पर गुंडागर्दी का केस कराऊंगा। ये सारी चीजें तो तेरे ही लायक हैं। पापा, माँ, मामला निपट गया, चलो। मैं दूसरों की जिम्मेदारी उठाने वाला बन गया। चौहान, तूने कुत्ते को पैदा किया, तूने कैसी बदचलन लड़की पैदा की? पैसे के पीछे पागल हूं। मैं दूसरों का घर उठाने वाला बन गया। अरे राजेश, हालांकि इस बार बदला ले लिया, लेकिन मैनेजर को नाराज कर दिया। अगर उसने नौकरी से निकाल दिया तो? फिक्र न करो, इस छोटे से कारखाने में महीने के कुछ 100 रुपए के लिए काम करना ही क्या। मैंने तो एक छोटा लक्ष्य तय किया था, पहले 100 करोड़ कमाऊंगा, फिर तुम दोनों आराम से रहना, है ना? ये बच्चा बस बकवास करता है। वो सारे पैसे कहाँ से आए? गलत काम तो नहीं किया ना? राजेश भाई, तुम तो कमाल कर दिया। चौहान इस बार बुरी तरह बेवकूफ बना। हाँ, पैसे और कैमरा ले आया हूँ। राजेश वर्मा, अरे वाह, आ गई? आज तो धाक दिखा दी। नहीं। अरे राजेश, ये नमस्ते आंटी, मैं प्रिया, राजेश की दोस्त। अरे राजेश की दोस्त। बेटी, रिश्ता हुआ? नहीं। आंटी सुझाएगी। मेरा बेटा। माँ, वो पापा मम्मी, जरूरी बात है, इन्हें छोड़ा। आंटी, अंकल, चलें। आंटी, फिर मिलेंगे। बेटी, घर आना। जरूर। तुम यहाँ सिर्फ तमाशा देखने आई हो? समझदार। तुम्हारी कंपनी तुम्हारे और दोस्त के नाम से शक्ति समूह नाम है। मैंने हिस्सा लिया। ऑफिस तैयार है, कुछ दिनों में इस्तेमाल होगा। मालिक वर्मा, मार्गदर्शन। शुक्रिया प्रिया। राजेश, आप क्या सोचा? शेयर बाजार में दांव लगाऊंगा। भाई, ये क्या है? घर बेच दिया। इस बार बड़ा खेल करूंगा। हारने का डर नहीं, तुम बेभरोसा। अच्छा जवान। हाँ। प्रिया। राजेश वर्मा। हाँ राजेश भाई, फुटबॉल के नतीजे बिल्कुल सही बताए। शेयर बाजार में कैसा है? आज असली कौशल दिखाओ। थोड़ा, बस इतना ही, चलो। दोस्तों, आखिरी बार कह रहा हूं, ध्यान रखना, आखिरी बार। प्रतिभूतियां खरीदनी है तो विश्व प्रतिभूति ही खरीदो। खरीदोगे तो अमीर बन जाओगे, नहीं खरीदोगे तो जिंदगी भर गरीब रह जाओगे। ये क्या हो रहा है? ये हाइशी से आए बड़े विशेषज्ञ हैं, सबको अमीर बना रहे हैं। अमीर? क्या ये विश्व प्रतिभूति पिछली बार 26 मई को बंद होकर बाजार से बाहर नहीं हो गई थी? आज की तारीख क्या है? 26 मई। क्यों? अरे कोई मत खरीदो, छोटे निवेशक बनने से बचो। तुम कहाँ के कंगाल हो, यहाँ इतनी बड़ी बातें करने की हिम्मत? विश्व प्रतिभूति आज ही बाजार से बाहर हो जाएगी। झूठ। तुम्हारे पास सबूत है? युवक, बेकार की बात मत करो। तुम्हें कैसे पता आज बाहर होगी? विशेषज्ञ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। राजेश, बेवजह दखल मत दो। ऐसे मामले में मैं दखल दूंगा ही, जैसे उस वक्त तुम्हें बचाया था। कौन उपद्रव कर रहा है यहाँ? इधर उपद्रव कौन कर रहा है? हटो। अरे ये तो खन्ना साहबजादा है। पिछली बार दिया गया शेयर कैसा रहा? बहुत जबरदस्त, सीधे 20 गुना बढ़ गया। आज किसकी सिफारिश करेंगे? अरे वाह। हे खन्ना साहबजादा, अब सुझाव देने की हिम्मत कहाँ?
देखिए ना, आज भी कोई यहाँ मुझे ठग कह रहा है। कौन है वो हरामी जिसकी आंखें नहीं? हमारे विशेषज्ञ पर आरोप लगाने की हिम्मत? यही है वो। कहां से आया यह आवारा? फटाफट भाग जा, वरना टांग तोड़ देंगे। रोहन खन्ना साहबजादा मेरे दोस्त पर हाथ उठाएंगे। अरे ये तो प्रतिष्ठा है, कल रात सपने में तुमसे ही मिला था। देखो आज फिर मुलाकात हो गई। बस तुम ऐसे नीच व्यक्ति के साथ कैसे हो? खन्ना परिवार के बड़े साहबजादा चरित्रहीन चिपकू कुत्ते की तरह मेरी बहन के पीछे पड़ा रहता है। ओह, चिपकू कुत्ता, भौं। अरे फिर बात तो वही रहती है, मैं क्यों नहीं आ सकता? विशेषज्ञ साहब तो भलाई का काम कर रहे हैं, सबको पैसा कमाने में मदद कर रहे हैं। तू हरामी उन पर झूठा आरोप क्यों लगाता है? बिल्कुल सही। हाँ, तुम विशेषज्ञ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? देखा, जनता की नजर तेज होती है। फटाफट भाग जाओ। 3 लाख सारा रत्नगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल दो। मैं भी 10 लाख का रत्नगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स लेता हूँ। फिर मैं भी 1 करोड़ का दाव लगाता हूँ। रत्न पर्वत इलेक्ट्रॉनिक्स लगातार 10 दिन से गिर रहा है, तुम लोग फिर भी यकीन से खरीदोगे? पक्का। पक्का खरीदना है तो सबसे सस्ता लो, फायदा कहीं ज्यादा है। वाह, बेवकूफ तो हर साल मिलते हैं, लेकिन इस साल तो बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग किस्मत से कमाया पैसा शेयर में लगाते हैं, आखिर में घाटा खाकर कंगाल हो जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत देखे हैं, अजीब नहीं है? राजेश भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि रत्न पर्वत इलेक्ट्रॉनिक्स जरूर चढ़ेगा? कोई खास जानकारी है क्या? 26 मई 1995 उद्योग जगत द्वारा लगातार प्रशंसित विश्व प्रतिभूति थोड़े समय तेजी के बाद अचानक धड़ाम से गिर गया और पिछले कुछ समय से लगातार डूब रहा रत्न पर्वत इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य की रणनीतिक सहायता के असर से तल से उछल पड़ा। एक दिन में ऊपरी सीमा पर बंद होकर शेयर बाजार में चमत्कार रच दिया। अगर ऐसी बात पहले पता होती तो कितना अच्छा होता, मैं कब का अमीर बन गया होता। अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान। तुम सिर्फ इसी के भरोसे शेयर खरीदते हो? हाँ, जल्दी करो, अभी का सौदा मेरा रद्द कर दो। जल्दी करो, अभी का सौदा रद्द कर दो। माफ कीजिएगा, अब रद्द नहीं हो सकता। 2 महीने का पॉकेट मनी गया साफ। जल्दबाजी ना करो, अभी तो कुछ तय ही नहीं हुआ। बहन, उस पर विश्वास कर रही हो क्या? ये आदमी विश्वसनीय नहीं है। अरे बात कैसे कर रहे हो? हमारे राजेश भाई जादूगर जैसे हैं, एकदम सटीक अनुमान लगाते हैं। हंसी आ गई मुझे। आप विशेषज्ञों पर नहीं बल्कि एक ढोंगी बाबा पर यकीन करते हो। क्या यही है अपने कपूर परिवार में निवेश का राज? सुरक्षाकर्मी, अब समय आ गया है, इस ढोंगी को बाहर किया जाए। सच में आजकल हर कोई शेयर बाजार में आ रहा है। कपूर परिवार के लोगों का स्तर यही है क्या? वो भी कुलीन घराना कहलाता है। बहन, ये राजेश वर्मा स्पष्ट तौर पर हमारे कपूर परिवार की रुचि के लायक नहीं है। चलो चले हम। मुझे तो लगता है उसका आत्मविश्वास खोखला नहीं लगता। जरा देखिए तो। उसके हारने का इंतजार कीजिए। हार। रोहन खन्ना साहबजादा, अगर आपको इतना यकीन है, चलिए हम दोनों एक दांव लगाते हैं। हम शर्त लगाएंगे अपने इन दोनों शेयरों का, किसका भाव ऊंचा है। हारने वाला जीतने वाले को 20 लाख देगा। अरे देखिए सब, ये दावबाजी करने वाला ढोंगी इतनी बड़ी हाक रहा है। डर रहे हो क्या? डर क्या है मुझे? आप हारेंगे ही, लेकिन मैं एक शर्त और जोड़ूंगा। जो हारेगा घुटनों पर गिरकर बाप कहेगा। बात पक्की है। राजेश वर्मा खुद खेले तो ठीक, अब आप उसके साथ शर्त न लगाएं। शेयर बाजार बहुत जटिल चीज है। व्यापार शुरू हो गया है। राजेश ने इस बार बहुत जोखिम उठाया। दीदी, तुम तो कह रही थी मैं इनसे सीखूं। मुझे तो इनमें कोई खास बात नहीं दिखी। देखो, बढ़ गया। एक्सपर्ट के शेयर में तेजी आ गई। देखा, एक्सपर्ट झूठ थोड़े बोलता है। शुक्रिया शुक्रिया। शेयर बाजार की बात अलग है, असली हुनर ही काम आता है, दिखावा काम नहीं आता। राजेश, रत्न पर्वत इलेक्ट्रॉनिक्स का भाव बहुत गिर गया है और गिरा तो डीलिस्ट हो जाएगा, फौरन बेच दो। हाँ, मैं भी अभी बेच देता हूँ। ली हुआ, मेरी सलाह मानो, मत बेचना, नहीं तो पछताओगे। न बेचूं तो और पछताऊंगा। ठीक है, अगर मैं हारा, तुम्हारा सारा नुकसान मैं देता हूँ। अरे वाह, देखो जरा, हार मानकर बैठ गए हो क्या? राजेश भाई, क्या हम जीत सकते हैं? जल्दी मत करो, जरा इंतजार करो। अरे बढ़ गया। लगता है फैसला हो गया। मेरे प्यारे बेटे, जल्दी घुटने टेक कर बाप बोलो। अभी खत्म नहीं हुआ। अब दोपहर का समाचार शुरू होता है। राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक्स विकास रणनीति बनाई, देश के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को आगे बढ़ाने हेतु। गोली आ गई। भाई, शेयरों में उछाल। भाई पर भरोसा करके सचमुच माल बनने का रास्ता मिल गया। कमाल हो गया। राजेश वर्मा, हमारी जीत होने वाली है। ये कैसे मुमकिन है?
हाँ, विशेषज्ञ ने तो लगातार बढ़ने की बात कही थी। अरे 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 दोस्तों, तनाव न ले, ये तो बस तकनीकी समायोजन है। जल्दी जल्दी और शेयर खरीदो, जल्दी और शेयर खरीदो। थोड़ी देर में फिर भारी उछाल आएगी। भाई पर भरोसा करके सचमुच माल बनने का रास्ता मिल गया। भाई, मैं मानता हूँ मेरी बात थोड़ी कठोर थी, कृपया मेरी विनती स्वीकार करें। राजेश वर्मा, तुमने सचमुच मुझे निराश नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? विशेषज्ञ कहता था लगातार बढ़ेगा। वह विशेषज्ञ कहाँ है? हाँ, विशेषज्ञ अचानक कहाँ गायब हो गया? वह विशेषज्ञ आपके शेयर खरीदने और भाव चढ़ने के बाद नकदी निकालकर चला गया है। अब तक शायद दूर निकल गया होगा। हमें तो बस बलि का बकरा बना दिया। ओह, मेरी शादी की बचत। उसे ढूंढो, उसे ढूंढो। चलो उसे ढूंढते हैं। रुको, शर्त का तो हिसाब होना बाकी है। रुको, हरोशी शर्त अभी पूरी होनी है। हाँ, 20 लाख। हारने वाले को बाप कहना होगा। मैं तुमसे हार कैसे सकता हूँ, घटिया इंसान? खन्ना साहबजादा, तुम हार गए। नहीं हो सकता। तुमने जरूर धांधली की है। हाँ, तुम्हारा कपूर परिवार ने जरूर उसकी गुप्त मदद की। मैं मानता नहीं। श्रीमान, अगर आपको हम पर धांधली का शक है तो संबंधित विभाग में शिकायत कर सकते हैं। हम पूरा सामना करेंगे। किस्मत भी क्षमता का हिस्सा है। इतनी सारी आंखें देख रही हैं, जुए का नतीजा मानो। 20 लाख। ओ लड़के, बाहर जाकर पता करो मैं कौन हूं। आज जो तुमने निगला है, मैं तुमसे हड्डी तक उगरवा दूंगा। अफसोस, मेरा पाचन बहुत अच्छा है। अब आप उसके साथ शर्त न लगाएं। राजेश वर्मा, खन्ना परिवार का बड़ा दबदबा है। आज तुमने उन्हें नाराज किया, वो भविष्य में तुमसे जरूर बदला लेगा। तो आने दो। खन्ना साहबजादा, अदाकारी तो बहुत बढ़िया है। पुराना नियम, तुम्हारा पैसा लौटा दो, लेकिन इस कंगाल का पैसा। 1 घंटे के भीतर मुझे राजेश वर्मा की सारी जानकारी चाहिए। ठीक है। हस्ताक्षर करो। तुम्हारा कारखाना तो पहले ही निजी हो जाना चाहिए था, मेरे निवेश से और श्री जैक की पीठ पर सहारा मिलने पर। तुम्हें और क्या डर है? राजेश वर्मा का बदला हम सीधे ले लेंगे, बस इतना ही। क्या खन्ना साहब, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं? कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही सारे मजदूरों की छटनी हो जाएगी। अगर ये बदमाश लोग इकट्ठा होकर तोड़फोड़ करने लगे तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? तुम गंदगी राजेश पर क्यों नहीं फेंक देते? क्या उसी ने तुम्हें ली परिवार से दुश्मनी करवाई? समझे? हाँ, आप ही हो वो साहब। मैं करता हूं, साइन करता हूं। छोटे झांग, कुछ सीखो। ऐसा ही तो होना चाहिए। बस राजेश ही तो है। अच्छा लग रहा है ना? भैया, सोचा नहीं था कि जिंदगी में इतने आरामदायक ऑफिस में बैठ पाऊंगा। भैया ने कभी धोखा दिया है? भैया तुझे और आगे ले जाएगा। राजेश, ऑफिस भी तैयार है। अब आगे क्या निवेश करने की सोच रहे हो? यहाँ पुडोंग, ये तो बंजर जमीन है, न खनिज निकलता न फसल, इसका कोई मूल्य ही नहीं। भैया, कहीं हम फंस न जाएं। अरे, न खनिज न फसल, तभी तो सीबीडी बन सकती है। मैंने पहले भी चुनाव किए हैं, कभी गलत हुए। बेटा, फैक्ट्री में हंगामा हो रहा है। बाहर ही कुछ दिन छिपे रहो, बिल्कुल मत लौटना। सुन रहे हो? क्या? मजदूरों का गद्दार मारो, मजदूरों का गद्दार मारो, मजदूरों का गद्दार मारो, मजदूरों का गद्दार मारो। मजदूर साथियों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। कहते हो मेरे बेटे ने कारखाना बर्बाद किया? सबूत है। प्रबंधक वांग ने कहा था राजेश वर्मा ने तुम्हारे घर से साठ गांठ कर कारखाना बेच दिया, इसलिए तो हम सब नौकरी से हट गए। मजदूरों का गद्दार राजेश वर्मा मारो, मजदूरों का गद्दार मारो, मजदूरों का गद्दार मारो। ठहरो ठहरो ठहरो। शांत रहो साथियों, सभ्य रहना है। मजदूर साथियों, मैं सबका परिचय कराता हूँ। ये है अधिग्रहण व्यापारी खन्ना साहब। खन्ना साहब को पता चला सब नौकरी से हट गए, तुरंत यहाँ पहुंच गए। खन्ना साहब क्यों आए? आप सभी को वेतन देने के लिए। कुल 30 लाख। 30 लाख? खन्ना साहब ने कहा है अगर पैसा कम पड़ेगा तो वे खुद सप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर फालतू माल बेचकर वेतन बांटेंगे। खन्ना साहब जिंदाबाद। खन्ना साहब जिंदाबाद। बस ठहरो साथियों, मेरी बात सुनो। ये सब जाओ ली के कारण हुआ। इसने नौकरियां गंवाई हैं। आज इसका घर ले लेंगे, पर याद रखो हाथ ना उठाना। खन्ना साहब ने कहा सभ्य रहना है। हाँ, घर उजाड़ दो, घर उजाड़ दो, उजाड़ दो। साथियों, घर उजाड़ दो। साथियों, विनती करता हूँ, घुटने टेकता हूँ। रुको। हरामी लौट आया, पीटो। बेटा भाग, रुको। बेटा भाग। लौट आया,
पीटो। सब रुको, पुलिस को बुला लिया, कैमरा चल रहा है, कौन हाथ उठाएगा? ये सबूत है। जय चौहान, ये क्या कर रहे हो? शक्ल देख के भी सवाल पूछ रहा है। तुम राजेश वर्मा ने सबकी नौकरी चौपट की, आज तुझे पीट कर रख देंगे और तू भी लायक ही है। घोर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। फिर तुम हमारा घर क्यों बेच रहे हो? क्यों कहता हूँ क्यों? तुम्हारा घर बेचा सब मजदूरों की सलाह है। बिक्री से जो पैसा मिलेगा वो उनकी नौकरी से हटने की भरपाई के लिए है। सब बताओ, हाँ या ना? हाँ। नौकरी गई तो मेरा घर बेचोगे? कितना चाहिए? मैं दूंगा। 2 करोड़, एक पैसा कम नहीं। जबरन अमीर से वसूली कर रहे हो। वो घर 2 करोड़ का कभी नहीं। अमित, मैंने तुम्हें मौका दिया था और तुम्हें भी सुन लो। बाकी लोग कुछ लाख में बेच रहे हैं, लेकिन राजेश वर्मा से एक पैसा कम नहीं। अच्छा, तो जब मजदूरों का भला हो रहा है, मैं 1 करोड़ और जोड़ता हूं, पर एक शर्त है। फटाफट बता दे। तुम्हारा घर भी मुझे अच्छा लग रहा है, उसे भी जोड़कर मुझे दे दो। मैं तुम्हें क्यों बेचूं? चौहान साहबजादे, देखिए मैं हमेशा आपका बहुत कायल रहा हूं। मजदूरों से बाप जैसा प्यार करते हैं। मैं मजदूरों को 3 करोड़ दे सकता हूं। आपको झिझक नहीं होगी ना? देखना बंद करो, बेच दिया तो मेरा क्या होगा? देखना बंद करो सब, बेच दिया तो मेरा क्या होगा? 3 करोड़ चौहान साहबजादे। नए अमीरों की बनावटी चाल। छोटे चौहान, घर उसे बेच दो, मेरा पैसा बचेगा बाद में। एक फ्लैट तुम्हें दिलवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये सबका फायदा है। ये घर मैं देता हूं। ठीक है, पैसे दो। कुल 30 लाख। 30 लाख में 2 टूटे मकान। नीच लोग ही नीच होते हैं। यह उधार पत्र कहाँ से? ये उधार पत्र। तुम्हारे चौहान साहब का मुझ पर कर्ज है, यही सही वक्त है सबको लौटाने का। पर मुझे यकीन है लोग मजदूरों का पैसा नहीं रोकेंगे, है ना चौहान साहब? हाँ या नहीं? राजेश, तूने मुझे फैंसाया। मजदूर भाइयों, हमें अपने चौहान साहब का शुक्रिया करना चाहिए। उन्होंने हमारा फायदा सोचा। हमारे जीते जागते देवता हैं, है ना? शुक्रिया शुक्रिया चौहान साहब। बस सबके भले के लिए। तू ये बेकार आदमी दिलचस्प है। राजेश भाई, पैसा हो तो भी ऐसे नहीं उड़ाना। मैंने कभी घाटे का सौदा किया है? कुदाल लाओ। क्या करना है? चौहान का घर खोदना है। राजेश भाई, उनका घर खोद कर क्या करेंगे? शौचालय बनाएंगे क्या? उनके घर में खजाना है। खजाना? मैंने तुझ जैसे कंगाल से शादी क्यों की? वो चौहान साहब के घर से तो खजाना निकला, तेरे घर में कुछ नहीं। मेरा बेटा है। बेटा? तुम हमारे घर कुदाल लेकर क्यों आए? बचाओ, झावली ने मार दिया। बुजुर्ग साहब, अभी अभी आपके बेटे ने आपका घर मुझे बेच दिया है। बकवास। तुरंत निकलो यहाँ से। लौट आया हूं। रे दुराचारी, तू बाहर जाता है औरों का घर लूटने। अब देख लो, खुद का घर लुटवा आया। पिताजी, मेरी बात सुनो। इसने अभी 3 लाख खर्च किए, नौकरी गए कर्मचारियों को, खन्ना साहब का पैसा बचाया। खन्ना साहब ने कहा शहर में एक फ्लैट देंगे। सच में? चौहान साहब, फिर पूछूं, घर सच में मुझे बेचोगे? दे दूंगा 3 लाख में, क्यों नहीं? पछतावा नहीं? पछताऊं तो तेरा बेटा। अमित, खजाना खोदो। ठीक। आओ अमित, खोदो। ठीक। तुम दोनों दिमाग से खराब हो। वर्मा परिवार में तो बस मूर्ख ही पैदा होते हैं। ये घर मैंने खरीदा था, सब जगह खोद चुका था। तुम्हारे लिए कुछ बचा थोड़े ना। आज तो हम यही बैठेंगे, इन दोनों मूर्खों को खजाना खोदते देखेंगे। अच्छा हुआ, कुछ खुदाई हो रही है। इन दोनों बेवकूफों को देखो। ये खजाना निकाल पाएंगे? निकाल पाए तो मैं तुझे बाप बोलूंगा। ठीक है, तो मैं उस जय को दादा बना दूंगा। मेरे पिता से ऐसे कैसे बोलते हो? सुन लो, आज अगर नहीं निकाला तो तुम्हारी कब्र खोद डालूंगा। राजेश भाई, इतनी देर से खोद रहे हैं, कुछ नहीं, कहीं आप धोखा तो नहीं दे रहे? यकीन कर, जरूर खजाना है, खोदो। अमित, जय भाई की एक बात सुन ले। भाई बनाने में आंखें खुली रखनी चाहिए। हर किसी को भाई नहीं मान लेना। राजेश वर्मा, ये पागल है। खुशकिस्मत हूँ मैंने इसे नहीं ब्याहा। इसके पिता की तरह ही खानदानी बेवकूफ है। अरे, मिल गया। देखो, कुछ तो वाकई छुपा हुआ था। तुम दोनों ने सचमुच खोद कर निकाल लिया। ये तो नामुमकिन है। मैंने तकनीकी खोज यंत्र से जांच की थी, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता था। वाह, इतनी बदबू क्यों आ रही है? अरे तुम दोनों ने शायद मेरे बचपन के मल तो नहीं खोद डाले।
राजेश भाई, ये सोने की सिल्ली क्यों नहीं है? ये सारा कबाड़ क्यों है? मुझे लगा था कोई खजाना मिल गया, पता चला ये तो बस कबाड़ का ढेर है। तेरे ही घर में वर्मा खानदान के कई पुश्तों के कंगाल। तेरे बस की बात है क्या? सुन राजेश वर्मा, तेरी किस्मत अब खत्म हो गई। अब भगवान भी तेरे साथ नहीं। यही है योंगलो महान ग्रंथ। क्या चीज है ये? ये है बेशकीमती डरपोक। तुझे क्या पता? ये अनमोल खजाना है निकम्मे। तेरी ये चीज गंदा करने के लायक भी नहीं। ठीक है, फिर राजीम में देखना, वहीं रोना। राजीम तक तो पहुंच नहीं पाओगे। राजीम की बात करते हो? कौन हंसेगा, देखेंगे। सुन ले, उस वक्त हमारे सारे परिवार के सामने नहीं, पूरे हॉल को बुलवाऊंगा, सबको दिखाऊंगा कैसा होता है असली कारखाने का सबसे बड़ा बेवकूफ। ठीक है। राजेश भाई, ये कबाड़ क्या कीमती होगा? चिंता मत कर, देख लेना। नमस्ते, हम राजीम के लिए आए हैं। चीज कहाँ है? वाह, ये क्या है? बदबूदार है, फटाफट हटाओ। ये हमारा खोदा हुआ खजाना है। खजाना? बेकार कागज है, हटाओ। जरा देखिए, ये प्राचीन किताब है। प्राचीन किताब? तुम दोनों तो पढ़ना आता है, गंवार हो। किसे कह रहे हो? तुझे ही कह रहा हूं। हुए? शांत हो जाओ, देखो। क्या ये खजाना है? विशेषज्ञ देखेंगे तो पता चलेगा, जरा रियायत कीजिए। मेरी बात मानो, ये कचरा है। मेरा बनाया नियम ही नियम है। तुरंत हटो, नरीनी तो सुरक्षाकर्मी झोंक दूंगा। अरे नहीं, क्या हो रहा है यहाँ? बॉस, ये दोनों गंवार यहाँ उपद्रव कर रहे हैं। उसे असली चीज की पहचान नहीं। राजेश वर्मा, तू सचमुच ये गंदगी लेकर धरोहर जांचने आया है? यही नहीं है वो जिसने गरीबों को 3 करोड़ दिए, वो मूर्ख? तुम्हारे धरोहर जांच महासभा का नियम हर धरोहर की जांच का है ना। धरोहर जांच समारोह में हर चीज परखने का वादा नहीं है। फिर आऊं, पर अंदर ना आऊं। ऐसा नीच आदमी ही इसे खजाना समझेगा। मैं तो तुम जैसे रातों रात अमीर बनने के सपने देखने वाले गरीबों से तंग आ गया हूँ। नीच जाति वाले नीच ही रहते हैं। सिर्फ रातों रात अमीरी का सपना देखते रहो। अगर आपको यकीन नहीं तो एक शर्त लगाएं। 30 लाख की शर्त। शर्त है, ये खजाना असली है या नकली? हिम्मत है? हाँ, सचमुच बेवकूफ और पैसे वाला। आओ, तुम्हारे साथ खेलूंगा। अरे श्रीमान खन्ना, इस लड़के से शर्त मत लगाइए। ये लड़का बहुत अपशकुनी है। फिक्र मत कीजिए, ये मेरा इलाका है। वो जैसे भी खेले हारेगा। तो ठीक है, एक लिखित शर्त तैयार करते हैं। कागज कलम लाओ। तो मैं अंदर चलता हूं। मौत सिर पर, पता ही नहीं। अंदर आइए। जियाओ झांग, देखो और सीखो। जो फौसता है बिठाने वाले से नहीं जीत पाता। शुक्रिया। अरे, क्या ये पिछली बार ट्रेडिंग सेंटर का वही युवक नहीं है? आप यहाँ कैसे? मैं भी तमाशा देखने आया हूँ। युवक, आपका नाम? मेरा नाम झाओ ली है। चावली? ठीक है, मेरे आगे कुछ सीटें खाली हैं, चलिए साथ बैठते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, आगे बढ़िए। अरे, तुम दोनों ने तो पूरा बंदोबस्त कर रखा है। ये लड़का कौन है? जो स्वर्गीय हुआंग के साथ बैठा है। मूंगफली भी खा रहा है। हुआंग साहब आमतौर पर बहुत गंभीर होते हैं। ये धरोहर प्रदर्शनी शुरू होती है। धरोहर सत्यापन, हथौड़ा लाएं। नकली पाई गई तो तुरंत नष्ट। पहले प्रतिभागी को बुलाएं। अगर नकली है तो हथौड़े से तोड़ देंगे। राष्ट्रीय खजाने का यही सम्मान है। अच्छा है, मेरी तो किताब है। ही, ये टूटेगी नहीं। तुम्हें ये कहां से मिली? क्या ये बहुत कीमती है? हाँ, अभी नहीं बताऊंगा, मंच पर आकर पता चल जाएगा। 7वें प्रतिभागी को बुलाएं। नमस्कार गुरुजी, मैं 7 नंबर का हूं। ये मेरी धरोहर है, एक बार देखिए। ये लुप्त योंगले डार्डियन है। ये तुम्हें कहां से मिला? क्या ये योंगले डार्डियन है? मौजूदा एक प्रति की कीमत लाखों में है। सच में खजाना है। ये मेरे घर से निकला है। तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। बैठ जाओ, शांत रहो। अफसोस, पर ये नकली है। कागज मिट्टी में 6 महीने रहा, मुंह सड़ जाएगा। मिट्टी में ये अब तक कैसे टिका? नकली है ये? मैंने ही कहा था। कई सालों से लुप्त चीज अनजान लड़के के हाथ कैसे लगी? नहीं, तुम मुझे धोखा दे रहे। मैं धोखा क्यों दूं? मैं 30 साल से इस काम में हूं। तुम पर मानहानि का केस करूंगा। इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ले जाओ पीछे, जला दो। बूढ़े, तुम मेरी चीज हड़पना चाहते हो? हटो।
राजेश भाई, ये लूट की दुकान है क्या? खन्ना साहब, ये दोनों उपद्रव कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी आओ, सामान छोड़ो, इन्हें बाहर निकालो। रुको रुको। भटनागर जी, अरे भटनागर जी, आपको क्यों तंग किया? मैंने चीज देख ली है, यह असली है। आज मुझे पता चला दिन दहाड़े लूट क्या होती है। भटनागर जी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, सब वही है, वही। तू क्या बक रहा है? एक हरामी, हमारे खन्ना परिवार का दशकों पुराना नाम आज तुमने बर्बाद कर दिया। सुरक्षा कर्मियों, इसे खींच कर ले जाओ। भटनागर जी, मुझे माफ कर दीजिए। भटनागर जी, माफ कर दीजिए। भटनागर जी, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। खन्ना साहबजादे, आज आपने अपने ही पर वार न किया होता तो किसी को भी लगता कि खन्ना परिवार इनसे मिला हुआ तो नहीं। भटनागर जी, हो ही नहीं सकता। ये व्यक्ति बस एक अस्थायी कर्मचारी था। आपने हमारे खन्ना परिवार का कलंक मिटाने में मदद की, आभार। आप गुस्सा शांत करें, हम कार्यक्रम शुरू करें। अरे भटनागर जी, नहीं, भटनागर जी, ये सच में इतना मूल्यवान है? कम से कम 50 लाख। क्या 50 लाख? राजेश वर्मा, क्या आप इसे संग्रहालय को देना चाहेंगे? सांस्कृतिक अनुसंधान के लिए। बस पैसा थोड़ा कम है, मैं आपके लिए 5 लाख का इनाम मांगने की कोशिश करूंगा। जवान, मैं 50 लाख देता हूँ, सब मुझे बेच दो। मैं 60 लाख देता हूँ। राजेश भाई, 6 करोड़ में बेच दें, हम अमीर हो गए। पैसे मुझे पसंद हैं, पर यह किताब भटनागर जी की है। युवा वर्मा, उनकी पेशकश ऊंची है, मुझे क्यों दे रहे हो? भटनागर जी, अगर आप नहीं होते ये किताब उनसे छिन जाती और ये किताब सिर्फ आपके हाथों में ही असली कीमत पा सकती है, इसलिए मैं इसे संग्रहालय को देना चाहूंगा। शुक्रिया युवा वर्मा, तुम सच में बहादुर युवा हो। बहुत खूब, शाबाश। आज हमारी खन्ना घराने की धरोहर जांच सभा में अनमोल खजाना मिला और साथ ही श्री राजेश वर्मा के निस्वार्थ भाव की गवाही मिली। मैं आज रात ही अखबार का मुख पृष्ठ खरीद कर ये बात फैला दूंगा, ठीक है? सचमुच? गेट पर किसने कहा था कि हमारी चीजें बेकार हैं? माफ करना, समझ नहीं आया। तो फिर हमारी शर्त? पैसे लाओ। खन्ना साहब, मैंने कहा था ये लड़का अपशकुनी है। चुप रहो। खन्ना साहबजादे, ये भी है, आप वादे से मुकर नहीं सकते। 3 लाख लीजिए। 3 लाख? अरे वाह खन्ना साहबजादे, बिल्कुल ठीक। नौकरी से हटे मजदूरों की मुआवजा राशि के लिए हम बड़े साहबजादे का शुक्रिया अदा करते हैं। अमित, चलो चलते हैं। राजेश भाई, तू कमाल का है। जय चौहान ने तेरा घर खरीदना चाहा, पर तूने उसका घर खरीद लिया। वर्मा वाला तुझे मूर्ख बनाना चाहता था, पर पैसा फिर वापस आ गया। उन लोगों ने खुद ही पत्थर उठाया। यह असली है, आज मुझे पता चला। अब एक अच्छी खबर सुनाते हैं। अरे बेटा, तू टीवी पर आया। आदर्श युवक राजेश ने राष्ट्रीय खजाना दान किया। राजकीय महान ग्रंथ राज्य ने राजेश को आज का महान सेवाभावी उपाधि दी और इनाम में 5 करोड़ रुपए दिए। बहुत अच्छे बेटे, तूने पिता का नाम रोशन किया। आदर्श युवक राजेश ने राष्ट्रीय खजाना दान किया। राजकीय महान ग्रंथ राज्य ने राजेश को आज का महान सेवाभावी उपाधि दी और 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया। राजेश ने सच में खजाना खोद लिया है। हे ईश्वर, हे ईश्वर। निकम्मा, तू निकम्मा है। पापा शांत हो जाइए। निकम्मे, देख तुझे नहीं पीटूं। अरे पापा, बेटा, तेरे बाप को गुस्सा है, तू जल्दी भाग जा। कुछ दिन छुप कर रहो, आप और नहीं मार सकते। हे ईश्वर। हाँ, बाहर क्या शोर है? पता नहीं, शायद सुअर काट रहे होंगे। हेलो, आपने हमारे खन्ना परिवार का कलंक मिटाने में मदद की, आभार। मेरे व्यापार में मुश्किलें आई हैं, क्या आप मदद कर सकते हैं? अच्छा, तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। राजेश भाई, आप आ गए। क्या हुआ है? चलो अंदर बात करते हैं। ठीक है। राजेश भाई, मैंने जापान से गेमिंग कंसोल मंगाए थे, अब ये घाटा मैं नहीं पाट सकता। आप मेरी मदद करेंगे ना? अरे, आपका ली परिवार तो बहुत धनवान है, इतने पैसे की क्या परवाह? नहीं, मुद्दा ये नहीं है, मेरी बहन को भी नहीं मालूम। मेरे घर वालों के बारे में बात न करें। वैसे भी मैंने कुछ साहूकारी कर्ज भी ले रखा है। तो फिर ये बात मुश्किल है। राजेश भाई, आप तो मेरी मदद करेंगे ही। अरे, तुमने अभी गेमिंग कंसोल कहा था। हाँ, आइडिया आ गया। एक और व्यवसायिक करिश्मा, छोटा सम्राट सीखने वाला यंत्र, सालाना 1 अरब बिकता है। तुम गेमिंग कंसोल का केस बदल दो, इसमें स्क्रीन और कीबोर्ड जोड़ दो, फिर इसे कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रचारित करो और प्राइम टाइम में इसके विज्ञापन दो। 2 गुना मुनाफा पक्का है। बढ़िया सुझाव है राजेश भाई, लेकिन विज्ञापन काफी महंगे हैं। हमारा नुकसान हो गया तो? फिक्र मत करो, मुनाफा तय है। ठीक है। तुम शादी करना चाहो तो खुद करो। प्रीता को क्या हुआ? जरूर वो राहुल साहू फिर से प्रपोजल लेकर आया होगा। वो चालाक बदमाश है, बहुत तंग करता है। बेटी, खन्ना घराना बड़ा धनवान है, तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। हाँ, बराबरी का रिश्ता ही सबसे जरूरी है।
माँ पापा, मैं जिससे शादी करूंगी वो मैं तय करूंगी। मैं तुम्हारे वैवाहिक गठजोड़ की कुर्बानी नहीं बनूंगी। तुम बच्चे ऐसे कैसे बोलती हो? क्या हम तुम्हारा बुरा चाहेंगे? चाची, चाचा, मेरे ख्याल से प्रिया बस थोड़ी शर्मा रही है। उसे थोड़ा और वक्त दो, वो समझ जाएगी। छिह, तू ये निकृष्ट आदमी, नाटक बंद कर। सब जानते हैं तू खन्ना साहबजादा। जॉन्ग चैंग का सबसे बदनाम गुंडा है। सबसे बड़ा रंगीला आवारा। मैं तो बस वही गलती कर बैठा जो ज्यादातर मर्द करते हैं। कितना बेशर्म है। मैं किसी से भी शादी कर लूं, तुझसे नहीं। बस करो, इतना बड़ा किया, एक पल का बदला भी नहीं। मैंने फैसला किया है, तुम्हें शादी करनी ही होगी। मैं नहीं करूंगी, तुम कर लो। हिम्मत हुई मुंह लगने की, लगता है पिटाई चाहिए। रुको, हाथ रोको। तुम कौन हो? हमारे घर कैसे आए? राजेश वर्मा, तुम यहाँ कैसे? फिर ये नालायक हरामी। खन्ना जी, इसे नजरअंदाज करो। ये एक ठग है, बहुत ही घटिया चरित्र का। धोखेबाज। सुरक्षाकर्मी, इस हरामी को बाहर निकालो। पापा, राजेश वर्मा अच्छा इंसान है। निकाले जाने वाले तो वही होने चाहिए। बकवास। सुरक्षा गार्ड, बाहर निकालो। पापा, वह मेरे यहाँ के मेहमान हैं। ये ठग मेहमान यही हैं जिन्होंने मेरी बहन की जान बचाई और चाचा की नीलामी में धूलमणि निकाल कर दिया था। अगर वो हमारे उपकार करता भी है तो भी कपूर परिवार के मामलों में दखल नहीं दे सकते। अरे, मुझे समझ आ गया। ऐसे अमीर घराने बेटियां कैसे बेचते हैं। देखो तो। हरामजादे, क्या कहा? मैं हूँ राजेश वर्मा। राजेश भाई, संभल कर बोलो। खन्ना और कपूर परिवार जोंग चेंग के दो बड़े खानदान हैं। बराबर स्तर का रिश्ता है, रोहन के सिवा। और कौन मेरे लायक दामाद है? मतलब इंसान से पैसा बड़ा है? नालायक, तुम पर एहसान देखकर चुप था। हद से आगे मत बढ़ो। पापा, राजेश का मतलब ये नहीं था। राजेश, तुम यहाँ से जाओ। पापा गुस्से में है, मामला गंभीर है। प्रिया, मैंने कभी नहीं देखा तुम किसी इतने लगाव में हो। ओह, कहीं इसी की वजह से तो नहीं शादी मंजूर नहीं की? हाँ, मुझे इसे ही प्यार है। अरे बेवकूफ बेटी, इस गरीब में क्या खूबी है जो दीवाना बना दिया? दीदी, छोटे हरामी, मेरी औरत से पंगा लेने की हिम्मत। जान से हाथ धोना चाहता है क्या? फिर से कहकर दिखा, तूने इस लड़के से क्या करवाया? मैं कहती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। मैं बस इसी के साथ रहूंगी, इसलिए मुझे किसी और से शादी के लिए मत कहो। मेरी बेटी को बरगलाने की हिम्मत देख लेना, तुझे ढेर कर दूंगा। इस बार का जन्म मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। ये लड़का पागल तो नहीं हो गया? अरे, प्रिया तो भागी नहीं, तो मैं भला कैसे भागूं? बूढ़े, तुम्हारी बेटी मेरी ही होगी। मौत को दावत दे रहा है। रुको चाचा जी, आप यहाँ कैसे? अगर मैं ना आता तो कपूर घराना उलट पुलट हो जाता। कपूर जी, तबीयत कैसी है? मेरे दादाजी ने आपका हाल पूछा है। ठीक, बूढ़े खन्ना को मेरा सलाम कहना। कपूर जी, मैं आपसे कहता हूं। अब और मत बोलिए। युवा वर्मा, प्रिया को पाने की हिम्मत दिखाई। इतना तो मर्दानगी है, लेकिन हैसियत और हालत की बात करें तो तुम खन्ना बेटे की बराबरी नहीं कर सकते। अगर मैं प्रिया की शादी तुमसे कर दूं तो उसे जीवन भर दुख ही मिलेगा। मैं तुम्हें एक रकम देता हूं, जल्दी से प्रिया से नाता तोड़ लो। इतना पैसा तुम सोच भी नहीं सकते, लेकर तुरंत गायब हो जाओ। बिल्कुल नामुमकिन ख्वाहिश। औकात से बाहर का सपना देखना थूक के नीचे चेहरा दिखाती है। परदादा चाचा। प्रिया आओ। प्रिया बेटी, चाचा तो अनुभवी हैं। रोहन खन्ना चाहे कितना भी बदमाश हो, कपूर परिवार पीठ पर खड़ा है तुम्हारी। तुम्हें हिलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। पर अगर राजेश वर्मा को चुना तुमने तो मिलेगा कसकर भोग। छोटे घर के लोग, संकीर्ण सोच वाले, तुम सह नहीं पाओगी इतना। वर्मा खानदान, तुच्छ जान तो तुच्छ जान ही होती है। हद पार करने का ख्वाब मत देख। प्रिया कपूर से शादी करके मैं जैसे चाहूं वैसे खेलूंगा। तुम्हारी औरत नए नए तरीके से नचाऊंगा। अरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? कपूर जी, देखिए, प्रिया का अपमान करने की हिम्मत। तुम खन्ना परिवार का ये छोटा कर्ज याद रहा। हरामी औलाद, यहाँ गुस्ताखी की इजाजत नहीं। तुम चुप रहो। तुम प्रिया के पिता हो इसलिए इज्जत दे रहा हूं, लेकिन प्रिया को एक और थप्पड़ मारा तो मेरी बेरहमी की शिकायत मत करना। कमाकल चीज। खन्ना और कपूर दोनों से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत। बस मुझे पैसे नहीं हैं, यही बात है ना।
यहाँ कसम खाता हूँ 100 दिन के भीतर जियांग चैंग का सबसे अमीर बन जाऊंगा, फिर धूमधाम से प्रिया से शादी करूंगा। राजेश वर्मा, युवक। मैंने समझा था समझदार आदमी हो, मालूम पड़ा हवा भी बांधते हो। 30 साल इधर की धारा, 30 साल बाद की किस्मत। गरीब लड़के को कम मत आंक। राजेश वर्मा। राजेश वर्मा, आज बचाने का शुक्रिया। माफ करना, तुम भी फंस गए। कोई बात नहीं, मैंने तो बस मदद की। पर राजेश, तुमने गुस्सा दिला दिया रोहन खन्ना और पापा को। शहर में रहना मुश्किल होगा। ये रुपए ले लो, बाहर भागो, बच सकते हो। पैसे नहीं लूंगा। और तुम क्या करोगी? जान दांव पर लगाकर। बिल्कुल नहीं प्रिया, यकीन करो, मैं 100 दिन में शहर का सबसे अमीर बनूंगा। राजेश भाई, मत मजाक करो। 100 दिन नामुमकिन है। दूसरों के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। नन्हा रत्न सीखने वाले यंत्र से शुरू करें। पूरे देश में बेचूंगा इसे। खन्ना साहब, वर्मा का ये हरामजादा बहुत अकर रहा है। सिर्फ आपकी औरत ही नहीं छीनी, आपके खानदान को भी कोसा। क्या दक्षिण पूर्व एशिया से कुछ कातिल ला दूं, उसे मरवा दूं? दिमाग है क्या? मारने के 1000 तरीके हैं, तुझे क्या जरूरत? ये हरामी कहता नहीं था 100 दिन में अमीर बनूंगा। थोड़ा दिमाग हो तो पता होगा नामुमकिन है। बस उसका मजाक उड़ाने का इंतजार करो, समझे? है 100 दिन में सबसे अमीर, ये तो बेहुदा मजाक है। कौन नहीं जानता आपके वू परिवार की संपत्ति 10 अरब से ऊपर है। मैं उसे 8 जन्म दे दूं, वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। हो गया, नीचे जाओ। जाओली, हमने पहले पुडोंग की जमीन खरीदी थी, व्यावसायिक जमीन के रूप में विकसित की गई। कीमत आसमान छू रही है। बढ़िया, सब बेच डालो, पूंजी वापस ले आओ। भाई रहने दो ना, शायद आगे और तेजी आए। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, सब बेचकर पूंजी वापस लाओ। पूरी रकम नन्हा रत्न अध्ययन यंत्र के उत्पादन में लगा दो। अरे विज्ञापन की क्या हालत है? समाचार के बाद सीधे यही आता है। काफी नहीं, समाचार से पहले और मौसम समाचार दोनों में विज्ञापन चलाना होगा। और हर जगह के प्लेटफॉर्म सब पर विज्ञापन चढ़ाने होंगे, फिर समाचार पत्रिकाएं भी। कहानी सभा प्रसारण सब जगह कवर करो। हर गली मोहल्ले में विज्ञापन ही विज्ञापन दिखें। ली भाई, शांत हो जाइए, पैसा ऐसे नहीं उड़ाया जाता। हाँ, इस तरह विज्ञापन पर पानी फेरने से पूंजी श्रृंखला टूट सकती है। और हाँ, सितारों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाना होगा। जैसे 4 महान सितारे, रणवीर आनंद जैसे, विक्रम सहगल जैसे, सबको बुलाओ। फिर जब हमारा विज्ञापन आएगा तो सिर्फ ग्राहकों के सामान के लिए होड़ देखनी बाकी रहेगी। भाई, इस बार नुकसान हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। जाओली, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाएं। फिक्र मत करो, इस बार पक्का जबरदस्त मुनाफा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक आज बाजार में नन्हा रत्न नामक एक अध्ययन यंत्र आया है जो धूम मचा रहा है। चलिए उपभोक्ताओं से बात करते हैं इसके रहस्य जानने के लिए। नमस्ते, आपने ये क्यों खरीदा? टीवी पर भाई साहब ने कहा था कंप्यूटर सीखा जा सकता है, बेटे के लिए लिया। कंप्यूटर की शिक्षा बचपन से ही शुरू करनी चाहिए। आपने ये क्यों खरीदी? बच्चा शुरुआत में ही पीछे ना रह जाए। पढ़ाई में मदद करने वाली मशीन बच्चे को जरूर देनी थी। तो आपने क्यों ली? दोस्त ने बताया इसमें कॉन्ट्रा खेल सकते हैं। मैंने माँ बाप से कहा कि पढ़ाई के लिए जरूरी है, उन्होंने तुरंत पैसे दे दिए। अच्छा, चलिए दुकानदार से भी बात करते हैं। मालिक जी, नन्हा रत्न की बिक्री कैसी चल रही है? बहुत जबरदस्त चल रही है। 3000 लोग कतार में लगे हैं, बेहद धमाल है। खन्ना साहब, ये हरामी क्या इतना किस्मत वाला है? इसका कारोबार लगातार कैसे बढ़ता जा रहा है? तू बता रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ। आजकल कोई भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे पैसे कमा लेते हैं। ये रफ्तार तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वरना हम भी उतर पड़े इसे प्रतिस्पर्धा करके। छी, बस बच्चों की पढ़ाई की एक मशीन बेच रहा है और कमाओ। 100 दिन में भी वो मुझसे आगे नहीं निकल सकेगा। जैक साहब के आते ही उसकी कमाई सब बेकार हो जाएगी। खन्ना साहब बहुत बढ़िया, खन्ना साहब बहुत बढ़िया। राजेश वर्मा, सोचा नहीं था तुम्हारी मार्केटिंग इतनी तगड़ी है। भाई राजेश, तू तो जबरदस्त है। पहले ही राउंड में लागत वसूल ली। भाई राजेश, हमारी कमाई की रफ्तार तो नोट छपाई के बराबर हो गई है। जोंगपिंग का सबसे अमीर तुम ही होगे। हाँ, अब हम उम्मीद से कहीं बेहतर हैं, लेकिन अभी भी कम है। क्या कम है? खन्ना परिवार को पीछे छोड़ने के लिए एक और धक्का लगाना होगा। सच कहूँ, 100 दिन में तुमने ये हासिल किया है, बहुत शानदार है। अपने ऊपर इतना दबाव मत डालो। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था, मर्द का वचन पत्थर की लकीर। अरे हाँ अमित, ऐसा करो, कोई निर्माता ढूंढो, स्वास्थ्य पूरक बनाने वाला, बिल्कुल साफ और सुरक्षित होना चाहिए।
क्या तुम स्वास्थ्य पूरक बनाना चाहते हो? अरे मीडिया से संपर्क करो। विज्ञापन छपवाने हैं और नाम मैंने सोच लिया है। बस मस्तिष्क श्री रखेंगे और फिर सारे मुख्य समय स्लॉट्स मेरे लिए बुक करवा दो। प्रिया बिटिया, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री खोजो जो टाइटेनियम फोन बना सके, बिल्कुल उच्च स्तरीय। नाम हो 8848 टाइटेनियम फोन। राजेश वर्मा, ये फैलाव बहुत तेज नहीं है? अलग अलग सेक्टर में भी? मुश्किल वक्त, मुश्किल फैसले, मुझे पूरी ताकत लगानी है। राजेश भाई, बुरी खबर है। जॉय चौहान वो गद्दार हमारे ब्रेन गोल्ड की नकल कर ब्रेन वेल्थ ले आया है। कीमत की लड़ाई में हम क्या करें? श्रीमान अंदर नहीं। हटो। श्रीमान प्रवेश नहीं मिलेगा। अरे मुझे पहचानते हो? वर्मा साहब। तुम नीचे जाओ। जय चौहान, तुम यहां कैसे? राजेश वर्मा, ये ऑफिस कितना शानदार है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों में तुम्हें यहां से निकलना पड़ेगा। जय चौहान बेहुदा। राजेश वर्मा, तुमने थोड़े पैसे कमाए और घमंडी हो गए, कदम बहुत बड़े उठाए और अब फंस गए। सुनो, तेरा फंड्स टूटा, कुत्ते से भी बदतर हो जाओगे। अरे चलो ऐसा करते हैं, मैं तुझे एक मौका देता हूं। अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। मैं ये बेकार धंधा खरीद लूंगा, थोड़े पैसे भी दूंगा, घर जाओगे, माँ बाप की सेवा करो। ऐसा भी होता है? तुम सपने देख रहे हो। तू अपनी औकात नहीं जानता, तो मैं तुझे ही बर्बाद करूंगा। तेरा मस्तिष्क श्री बिकने नहीं दूंगा और तू मरने की तैयारी कर ले। सुरक्षाकर्मी, उठाकर फेंक दो इसे। हटो यहां से। पता है ये सूट कितने का है? राजेश भाई, वो हरामी चौहान हमारी ही तरह का विज्ञापन दे रहा है। हमारा सामान रुका है, अब क्या करेंगे? आया विचार? ऐसा करो, विज्ञापन में एक लाइन और जोड़ दो। इस त्योहार पर तोहफा नहीं लेंगे, अब तोहफा लें तो सिर्फ मस्तिष्क श्री। चलो भाई, आपका सुझाव तो बेहतरीन है। जाओ, ठीक है। नमस्ते श्रीमान जैक, फिक्र ना करें। राजेश वर्मा से निपटने के हमारे पास 1000 तरीके हैं। मैं उसका विज्ञापन कॉपी कर दूंगा। अरे चिंता की कोई बात नहीं, आपने जो पैसा खर्च किया है हर पाई वापस मैं कमा कर दूंगा। अरे अगर इस बार घाटा हुआ तो मैं अपनी गर्दन मरोड़कर फुटबॉल बना दूंगा तुम्हारे लिए। राजेश साहब, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। डियर, मुश्किल है, हमारा ब्रेन गोल्ड नहीं बिक रहा। क्या? नए ब्रेन श्री का विज्ञापन हिट हो गया। 2 बूढ़े डांस कर रहे हैं। स्लोगन बहुत जबरदस्त है। पहले 100 लोगों को रोज अंडे भी मिलेंगे, अब तो बुजुर्ग ब्रेन श्री लेने की कतार में हैं। सच में? हाँ। तो हम उसका स्लोगन कॉपी कर लेते हैं। नहीं, विज्ञापन का कॉपीराइट होता है। इस त्योहार तोहफा नहीं, सिर्फ ब्रेन श्री लें। देखो बेटा, तेरे पापा और मैंने जो सप्लीमेंट लिया तुम दोनों के लिए भी लाए हैं। जल्दी गए तो अंडे भी मिले। इस त्योहार तोहफा नहीं लेंगे, सिर्फ ब्रेन श्री लेंगे। अरे बेटा, क्या हुआ? श्री वर्मा जी, आपने इतने कम वक्त में लगातार 3 बार कमाल कर दिया। आपकी सफलता का राज क्या है? अरे ज्यादा पढ़ो, समाचार देखो, स्नैक्स कम खाओ, अच्छी नींद लो। अच्छी आदतों से ही बड़े काम बनते हैं। फिर ये बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की ताकत आई कहां से? ओह, प्यार के वास्ते, बीवी पाने की चाहत। ससुर जी, मुझे मंजूर नहीं। तो कोशिश तो करनी थी ना। प्यार के लिए ही सब। प्यार में जान होती है। श्री जॉन रोमांटिक है। आपका लक्ष्य क्या है? ये रहा 100 दिन में जियांगचैंग का सबसे अमीर। श्री जॉन का लक्ष्य कितना ऊंचा? तो क्या आपको नहीं लगता समय के हिसाब से ये लक्ष्य ज्यादा बड़ा है? चलता है,
मैंने पहले भी एक लक्ष्य रखा था, पहले 1 अरब कमाऊंगा। वह आसानी से पूरा हो गया। तो देखा जाए तो यह लक्ष्य तो साधारण है। पत्रकार साहब, आप तो समझते हैं। अरे, इंटरव्यू के लिए शुक्रिया। जॉन हरमजादा, ये सचमुच तगड़ा हो गया। मिस्टर वू, मैंने कहा था ये आदमी अपशकुनी है। तू मुझ पर शक करता है? पहले तूने जैक साहब का इतना पैसा डुबाया, मैंने अभी तक हिसाब नहीं मांगा। मुझे बचा लो, वो विदेशी कमीना बहुत ताकतवर है। पहले तूने जॉन का घर उजाड़ा था ना, उसे काफी परेशानी हुई थी। इस बार हम उसे जड़ से उखाड़ देंगे। ये तो हकीकत में जालसाजी है, ये कानून तोड़ना है। चिंता मत करो, मेरे खन्ना खानदान की तरफ से तुम्हारी सुरक्षा है। प्रिया, प्रिया, हमारी कंपनी की 3 बड़े सहारों से पैसा कमाने की रफ्तार, मार्केट वैल्यू लगभग लक्ष्य तक पहुंचने वाली है। तो जी हाँ मालिक वर्मा, तो इस साल का डिविडेंड कम नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब लक्ष्य से था। क्या अब मेरे साथ अकेले खाने का कार्यक्रम बन सकता है? हाँ, लक्ष्य हासिल हो गया। ये साबित करता है कि मालिक वर्मा बहुत ही सक्षम और प्रतिभाशाली हैं। सबको मिलकर खाने की दावत देनी चाहिए। जरूर जश्न मनाना चाहिए। मेरा मतलब था आपको अकेले बुलाना। मुझे बुलाना क्यों? मैंने स्टार लॉर्ड भोजनालय में सीट बुक कराई है, बस आपको अकेले खाने पर बुलाना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ। राजेश वर्मा, हमारे साथ चलिए। राजेश, आप पर शिकायत है कि आपने जहरीला सामान बेचकर लोगों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस अधिकारी महोदय, बिल्कुल भी नहीं। मेरा सारा उत्पाद गुणवत्ता जांच से गुजरा है। गुणवत्ता कैसी है ये आप नहीं बताएंगे। हमारी जांच पूरी होने दीजिए। राजेश, पीड़ित द्वारा जमा किया गया मस्तिष्कश्री, उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है। उसमें जहरीले तत्व सीमा से कहीं ज्यादा है। अब आपके पास कहने को क्या है? जल्द से जल्द मामले की जड़ पता करो। बेहतर होगा मरीज को ढूंढकर सीधे पूछो कि उसने उत्पाद कहां से खरीदा। क्या हाल है? कारखाना और सभी दुकानें सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। अब मरीज से संपर्क कर रहे हैं। ये सब जांग किंगजे की शरारत है। अभी कोई सबूत नहीं, उनसे रजामंदी लेनी होगी। पैसे की परवाह नहीं। राजेश वर्मा, मैं मरीज से बात कर रही हूँ, जल्दी पता चल जाएगा। वो चाहते हैं मैं यहाँ पूरा समय बिताऊं। जब 100 दिन पूरे होंगे तब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसमें वक्त लगेगा, शायद देर हो जाए। अरे, हमें पीछे हटना होगा। पुलिस से बात करो। पीड़ित से माफी मांगेंगे, भारी मुआवजा देने का वादा करेंगे। ठीक है? अच्छा, मैं इंतजाम करता हूँ। ब्रेन गोल्ड जहर मामला। आज निष्कर्ष आया। शक्ति समूह के अध्यक्ष राजेश वर्मा अस्पताल पहुंचे, खुद उपभोक्ताओं से माफी मांगी। श्री वर्मा, आपने उपभोक्ताओं को ठगा। क्या पैसे से समस्या हल करना चाहते हैं? कुछ कहना ठीक नहीं। श्री वर्मा, बाजार के बादशाह से अब जेल जाने वाले बन गए। आगे की जेल की जिंदगी के लिए तैयार हैं? हरामी, तू आने का दम। भाई, माफ करें, बड़ी तकलीफ दी। तो क्या मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं? पुलिस साहब, मैं समझौता नहीं, इस दुष्ट को जेल में डाल दो। अमित, लगता है हमारे 2 लाख काम ना आएंगे। पुलिस साहब, मुझे ले चलो। रुको, बात हो सकती है, बस नकद मिल जाए, मैं अभी साइन कर दूं। लो। पुलिस साहब, देखिए, मैं मरीज हूं, ये क्या रवैया? भाई, क्या? ये तो शुरुआत है। अगर ये डीलर कंपनी का मुआवजा मिले और मिलेगा, पर मुझे जानना है ये कहां से खरीदा, जिम्मेदार कौन है? दुकान ही नहीं है, स्वास्थ्य सभा से लिया। पुलिस साहब, हमारा मस्तिष्क श्री उत्पाद ऑथराइज्ड स्टोर से आता है, इसलिए उसने नकली लिया है।
उसने नकली लिया है। बकवास, मैंने नकद दिया था। ये रसीद भी है। लो। रसीद नकली है, कीमत गलत, और हमारी कंपनी कभी छूट नहीं देती। ये रसीद कैसे? तुम्हें धोखा हुआ है। जांच के नतीजे आ गए हैं। कारखाने और हर दुकान के नमूने ठीक है। अब सबूत पक्के हैं। पुलिस अधिकारी, मैं शिकायत करता हूँ, कोई हमारे उत्पाद नकली बना रहा है। हम मामला दर्ज कर जांच करेंगे। लो वापस। मेरे पैसे। राजेश, इस बार बड़ा रिस्क रहा। फिक्र न करो भैया, भगवान भला करेंगे, हर मुसीबत टल जाएगी। ये हल होने वाली बात है, बस समय ज्यादा लग रहा है। अच्छा सुनो, मेरी नजरबंदी खत्म होने को अभी किसी को बताना नहीं, उसे गलतफहमी में रखने के लिए। हाँ, उन्हें पहले बेखबर रहने दो। इस बीच तुम भी कंपनी मत आना। कुछ दिन घर आराम करो, माँ बाप के साथ रहो। सही है, बहुत वक्त घर और माता पिता की सेवा नहीं कर पाया। कल मैं माँ बाप को ले जाऊंगा मकान देखने। बेटा, ये मकान बहुत महंगा तो नहीं? अरे माँ, मकान देखो, पैसे की चिंता मत करो, पैसे का इंतजार मैं करूंगा, ठीक है? आप बस मकान की क्वालिटी देखो। 3 बेडरूम वाला फ्लैट ही काफी है। हमारे मैनेजर साहब का घर, वो भी तो ऐसा ही है ना? मैनेजर क्या होता है, उसका जिक्र कैसे आया? पापा, आज फ्लैट की कीमतें बहुत कम हैं, हम खरीदेंगे तो मुनाफा ही मुनाफा। हाय, पैसा कमाना आसान नहीं है, जितना बच सकते हैं बचाओ। पापा, बेटा अब पैसे कमा रहा है, आप बस चैन से फ्लैट देखो, आगे चलकर आराम से रहना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए आइए, आप दोनों यहाँ आराम करो। बेटा, आपके लिए 2 पानी की बोतलें लेकर आता हूँ, फिर जल्दी से जल्दी लौट आना। हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। अच्छा, मेरी बाली यहीं गिरी थी, ढूंढ क्यों नहीं पा रही? कहीं उन्होंने चुरा तो नहीं ली? देखो तो, वो दोनों की वो गरीबी की शक्ल, शायद उन्होंने ही ले ली हो। तलाशी लो। अपना बैग खोलकर दिखाओ हमें। किस आधार पर? इस आधार पर कि तुम दोनों मुझे चोर लगते हो। जल्दी खोलो, वरना हम नरमी नहीं बरतेंगे। मैं तो अभी अभी आया हूँ। किसने तुम्हारी चीज चुराई? तुम झूठा इल्जाम मत लगाना। सिक्योरिटी, इन दोनों चोरों को पकड़ो, उन्हें भागने मत देना। ठीक है। अरे अरे, छोड़ो, तुम छोड़ो। बिना इजाजत तलाशी लेना गैर कानूनी है। अभी तक मुंह लड़ा रहे हो। यहाँ तुम दोनों के अलावा कोई नहीं था। जरूर तुमने ही चुराया है। सिक्योरिटी, इन बूढ़े चोरों को जल्दी पकड़ो, थाने ले चलो। रुको रुको, छोड़ो। बेटा, इसने हमें चोर ठहराया। माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? तुम्हारे माँ बाप चोर हैं, इसमें हक कैसा? तूने किस आंख से देखा मेरे माँ बाप चोरी करते? माफी मांगो। तुम्हारे परिवार की घटिया हालत, 1000 रुपए भी नहीं होंगे पास। यहाँ बुरे इरादे से आए हो देखकर तिरस्कार करना। और मैं ही तुम्हें कमतर मानता हूँ। हमारे यहाँ घरों का अग्रिम 10,000 है। अगर तुम 10,000 दे सको तो माफी मांगूंगी। 10,000? नहीं दो तो चुपचाप तलाशी दो। अगर मैं 20,000 दूं? तुम्हारे परिवार की हालत देखकर अगर सच में 20,000 दे सको तो घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगी। बेटा, बात बड़ी मत करो। माँ, चिंता ना करो। हेलो अमित, एक पेटी पैसे ले आओ नई आवासीय परियोजना पर, जल्दी करो। बड़ा नाटक कर रहा है, देखते हैं कैसे निपटते हो। राजेश भाई, पैसे आ गए। तुमने कहा 2,000 पर एक बार, ये 20,000 हैं। 10 बार माफी मांगो। घुटने टेको, घुटने टेको। बेटा, बेटा, छोड़ो। आज जवाब देना होगा। क्या हुआ? मैनेजर, आप मेरी मदद करेंगे ना? इन दुष्टों ने मुझसे घुटने टिकवाए और खुद बदनामी खोदने का इल्जाम लगा दिया। मेहमानों के साथ आप ये सलूक करते हैं? ये क्या दिन आ गए, हरामी। पता है ये कौन सी जगह है? इधर बदतमीजी करने की हिमाकत, और ये फेंके क्यों? ये इतने पैसे कहां से? 1 लाख में एक फ्लैट है ना? मैं 20 फ्लैट लूंगा। भैया, मैं नहीं जानता था, मेरी आंखों ने पहचाना नहीं। मैं आपका नौकर। आपने रखा है कैसा सेल्समैन? तुम्हारी नौकरी गई, फटाफट निकलो यहाँ से। आप मुझे निकालने का हक कैसे रखते हैं? इनके कपड़े इतने घटिया हैं, मुझे शक होना तो स्वाभाविक था। निकलो निकलो। भैया, अगर आप हमारे यहाँ फ्लैट लेंगे तो 100% फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, उठ जाओ। उठो उठो। नहीं,
आपकी सेवा करने में ये घुटने टेकना मेरा सौभाग्य है। अरे राजेश वर्मा, तुमने आखिर कितने पैसे कमा लिए? गिनकर बताता हूँ। सचमुच गिनना मुश्किल लग रहा है। छी, बस यूं समझ लो, जियांगचेंग का सबसे अमीर। सबसे अमीर? इतने पैसे बेटा? तो तेरी शादी का ठिकाना जल्दी करते हैं, कल परसों ही रिश्ता देखने चलेंगे। नहीं माँ, अच्छा, ये बात कहाँ से आ गई? मुझे जरूरत नहीं। इस बार माँ की बात माननी पड़ेगी। अरे इस मामले में माँ की ही सुनो। पैसे कमा लिए हैं तो घर बसाना होगा। हाँ सही कहा। नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कॉफी घर में हूँ, आपको धोखा नहीं दे रहा। अरे बाप रे, नहीं माँ, ये तो हमने पहले ही तय कर लिया था। अगर वो लड़की मुझे पसंद नहीं करती तो ये मेरी गलती नहीं होगी, है ना? ठीक, समझ गया। अरे वो लड़की आ गई लगती है, मैं काटता हूँ। आप ही राजेश वर्मा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। सुना है आपके पास पैसा है। ऐसा ही कह सकते हैं। तो क्या आपके पास 3 कमरे का विशाल 1 मंजिला फ्लैट लिफ्ट वाला है? नहीं। तो क्या आपके पास BMW सेडान है? वो भी नहीं। तो क्या आपके पास 6 अंकों की बचत है? ये तो और भी नहीं है। तो फिर आप मुझसे क्या बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे थे? मुझे बेकार में यहाँ तक खींच लाया। अरे नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। अगर आपको लिफ्ट वाला फ्लैट चाहिए तो मुझे अभी खरीदा हुआ बंगला बेचना पड़ेगा। अगर आपको ये BMW चाहिए तो मुझे ये मर्सिडीज पहले ऊब जाने दो। और अगर 6 अंकों की बचत की बात करें तो शायद तब हो जब मैं दिवालिया हो जाऊं। आप तो मजाकिया हैं। मैंने आपको पसंद कर लिया। आप भी कम मजाकिया नहीं, पर मैंने आपको पसंद नहीं किया। घटिया इंसान। हम्फ। राजेश नमस्ते। नमस्ते। हाय। ये हैं। गलत मत समझना, ये मेरी बेस्टी है। ओह माफ करना, मैंने बस एक ही कप मंगाया था। ओह कोई बात नहीं, शायद पता न हो, हम तो एक ही कप शेयर करते हैं। तुम्हारी सहेली तो अलग ही है। अरे छोकरे, मुझे अपने बेबे के लिए तुम्हें टेस्ट करना है। मुझे टेस्ट करो। अरे छोकरे, मुझे अपने बेबे के लिए तुम्हें टेस्ट करना है। मुझे टेस्ट करो। घर है? कितने कमरे? 7 बंगले। बहुत अच्छा, तुम हमारे लिए एक कमरा बेस्टी रूम बना दो। मैं चुनती नहीं, तुम लोग मास्टर बेडरूम में रहो, मैं तो बस बगल में एक छोटा कमरा चाहिए। ओह ऐसा? फिर तो मैं तुझे मास्टर बेडरूम ही दे दूं। वाह बढ़िया। दरवाजा वहां। अलविदा। घटिया। बेबे। छी। नमस्ते। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। पैसा नहीं, गाड़ी नहीं, घर नहीं और मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं। बस अब तुम तय करो। बहुत अच्छा, मुझे तुम पसंद आए। सब कुछ तो ठीक है। पैसे की कोई समस्या नहीं, बस तुम्हें मेरे बच्चे से सच्चा स्नेह करना होगा। आपका बच्चा भी है? 3 महीने का, इसलिए मुझे जल्दी शादी करनी है। अरे नहीं नहीं, तुम संभलो, मेरा सिर चकरा गया। कोई बात नहीं, मेरी पहली शादी है, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, अब ठीक है। अच्छा, आपकी ये हालत तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसे मंजूर हो उससे शादी करो। कमीना आदमी। ठीक है। अरे तुम यहां कैसे? तुम कैसे आई? तुम्हारे पास फुर्सत है? तुम शादी ढूंढने आए? क्या मैं कॉफी पीने नहीं आ सकती? गलत मत समझो, माँ का हुक्म नहीं टाल सकता। ठीक है, बहाने की जरूरत नहीं। वो तीनों लड़कियां तुम्हें एक भी पसंद नहीं आई? हाँ, क्योंकि चौथी तो बाकी है। ओह, चौथी भी है? तो फिर देखना पड़ेगा, आखिर कौन है वो? दरअसल वो तो पहले ही आ गई है। वो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि दयालु भी है। पर एक बात है, उसमें एक छोटी सी खराबी है, गप्पे सुनना और ईर्ष्या करना। बहुत अच्छा राजेश, तुम्हारी हिम्मत मेरा मजाक उड़ाने की। देख लेना, तुझे पीटी नहीं। प्रिया, कल 100 दिनों की आखिरी तारीख है। मुझे भरोसा है इस बार कोई मेरी अवहेलना नहीं कर पाएगा। पूज्य ससुर जी, आपका दामाद आपको प्रणाम करता है। सुयोग्य दामाद, बेटी तुम्हें सौंपकर मुझे चैन मिल गया। माँ,
पापा, मैं खन्ना घराने में ब्याही जाने से साफ इनकार करती हूँ। जिद इतनी मत बढ़ाओ, रिश्ता तय हो गया, अब कोई भी इसे बदल नहीं सकता। सुनो बेटी, तुम उस घटिया लड़के को पसंद करती हो। हमने उसे पूरे 100 दिन का समय दिया, लेकिन वो खुद कहाँ है? शायद आज भी हवालात में सड़ रहा होगा। मुझे पहले से ही पता था कि वो घटिया इंसान है। हाँ प्रिया बिटिया, वो लड़का आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम चुपचाप मेरे साथ ब्याह कर लो। किसने कहा मैं नहीं आऊंगा? किसने कहा मैं नहीं आऊंगा? राजेश वर्मा। प्रिया, मैं आ गया हूँ। चाचा जी, आंटी, तोहफा चुनने में कुछ देर हो गई, कृपया आप दोनों क्षमा कर दें। ये हरामी यहाँ कैसे आ गया? सुरक्षा कर्मी। पापा, इसे मैं लेकर आई हूँ। राजेश भाई ने हवा नहीं बांधी थी। हवा नहीं बांधी? अरे तू ये नालायक हरामी, तू कैसे बाहर आ गया? मैंने सुना है कोई मस्तिष्क श्री का नाम लेकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। रोहन खन्ना साहबजादा, ये शख्स आपको जरूर पता होगा, है ना? तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझसे क्या लेना देना? अच्छा, तो फिर अब हम सगाई की बात करते हैं। 100 दिन पहले मैंने कसम खाई थी, आज मैंने वो पूरी कर दिखाई। मात्र 100 दिन में तुम हम खन्ना परिवार से आगे निकल जाओगे। कितनी बड़ी हवा बांध रहे हो? शायद भ्रम रोग हो गया है तुम्हें। कागज का टुकड़ा दिखाकर किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हें लगता है सबसे अमीर बनना बच्चों का खेल है? तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। दूसरे नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं मैं नहीं कर सकता। जरा जियांगचेंग अमीरों की सूची देखो। दिखावा। मैं तुम्हारी इस अकड़ पर यकीन नहीं करता। देख लेंगे, लेकिन मैं बता दूं, अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ओह, मिल गया। जियांगचेंग का नंबर 1 अमीर। शक्ति समूह, ये जालसाजी तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? रोहन खन्ना साहबजादा, तुम हार गए। रोहन खन्ना साहबजादा, तुम हार गए। नामुमकिन। तुम बेकार इंसान। 100 दिन में मुझसे आगे निकल जाओगे? तुम रोज बैंक लूटो तब भी नहीं हो पाएगा। ये सूची जरूर नकली है। नकली है। हरामी औलाद, मेरे सामने धोखाधड़ी करने की हिमाकत। सुरक्षा कर्मी, इसे बाहर फेंक दो। पापा, राजेश वर्मा झूठ नहीं बोल रहा। बेटी, इस ठग ने तुझे कौन सी जादुई दवा पिलाई है? तू इतना इसकी तरफदारी क्यों कर रही है? इसकी टांग तोड़ दो, सुरक्षा कर्मी। रुको, राजेश वर्मा झूठ नहीं बोल रहा। सब देख लो। देखिए ना, मेरे हाथ में ये सूची है। क्या वो भी झूठी है? जियांगचेंग के सबसे अमीर शक्ति समूह के राजेश वर्मा। राजेश वर्मा, मैं तुम्हें नई नजर से देख रहा हूं। मैं प्रिया बिटिया को तुमसे ब्याह दूं तो मेरी चिंता मिट जाएगी। शुक्रिया परदादा चाचा। बूढ़े निकृष्ट, तुमने कहा था प्रिया का विवाह मुझसे करोगे। मुझसे खिलवाड़ किया है। तुम्हारी परदादा चाचा का अपमान करने की हिम्मत? रोहन खन्ना, जाकर बूढ़े खन्ना को बता दो, हम कपूर परिवार खन्ना परिवार से सारा व्यवसाय तोड़ रहे हैं। अच्छा, तुम सब मिलकर लड़ रहे हो। ठीक है। राजेश वर्मा, सुन ले, बेकार सदा बेकार ही रहता है। समझना मत कि कुछ पैसे कमा लिए तो मुझसे आगे निकल जाओगे। जैक साहब आते ही तुम सब घुटनों पर गिरकर मुझसे गिड़गिड़ाओगे। जल्दी लपको यहां से। जैक साहब, अब मामला बड़ा हो गया है। देश भर की पुलिस मुझे ढूंढ रही है, कृपया मुझे बचा लीजिए। तुमने मुझे बहुत पैसे डुबो दिए, तुम माफी के काबिल नहीं हो। तुम दोनों इसे अफ्रीका की सोने की खान में भेज दो। चलो। जैक साहब, मुझे बचा लीजिए। जैक साहब, जैक साहब। अब मामला दिलचस्प हो गया है। राजेश भाई, देखो, अंतरराष्ट्रीय पूंजी जियांगचेंग के वित्तीय बाजार पर हमला कर रही है। विदेशियों को ये अधिकार कहाँ से मिला? जरूर हमारे बीच कोई गद्दार है। दीदी, बुरी खबर है, ली समूह के शेयरों की कीमत गिर गई है। निवेशक पैसे निकाल रहे हैं, ऋणदाता दबाव बना रहे हैं। क्या? मेरा पैसा वापस करो। सभी सज्जनों, समूह के शेयर जानबूझकर गिराए गए हैं। ली परिवार पर भरोसा रखो, पैसा जरूर लौटेगा। बकवास, तुम्हारे शेयरधारक भाग चुके हैं। पूंजी का प्रवाह रुक गया है। तुरंत पैसे लौटाओ। पैसे वापस करो। पैसे लौटाओ। पैसा जरूर लौटेगा, लेकिन अभी समय चाहिए। कृपया मुझे कुछ समय दे, कुछ महीने की मोहलत। झूठ, इतनी अच्छी जगह रहते हो, पैसे नहीं चुकाए। दोस्तों, इनका घर लूटो। क्या कर रहे हो? डाकू हो तुम? क्या कर रहे हो डाकू? बंद करो, जल्दी करो। अरे श्रीमान जैक, बैठिए।
विदेशी को मेरे घर क्यों लाए? मैं श्रीमान जैक का परिचय देने आया हूँ ली परिवार की मदद के लिए। कैसे मदद करेंगे? कैसे? श्रीमान जैक है, पास खूब पैसा है, वह आपका कर्ज चुका सकते हैं, लेकिन बदले में तुम्हारे कपूर परिवार के ये परचीन ब्रांड और ग्रुप के 80% शेयर जैक साहब को देने होंगे। उम्मीदों का चक्कर। मुझे मत ठुकराओ, तुम्हारे शेयर एकदम तक पहुंचा सकता हूं। पुरखों का ब्रांड कभी नहीं बिकेगा। मेरी मेहरबानी ठुकरा रहे हो? ठीक है, फिर तुम्हारा कपूर परिवार दिवालिया होकर देखे। भाइयों, मारो तोड़ो। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। रुको, पैसे वापस करो। क्या हो रहा है यहाँ? रुक जाओ, बंद करो। पैसे लौटाओ। क्या कर रहे हो? रुको। छोड़ो, क्या कर रहे हो? पापा, माँ, चाचा, आप लोग ठीक है? हाँ बेटी, हम ठीक हैं। रोहन, यही है वो औरत जो मैंने पहले देखी थी। मैं चाहता हूं ये मेरे साथ सोए। जैक साहब ने बढ़िया निशाना लगाया। कपूर परिवार की जान अब हमारी मुट्ठी में है। जैसे चाहो वैसे खेलो। खन्ना, तुम इतने अकड़ू मत बनो। अरे, मरने के कगार पर भी दमखम। भाइयों से पूछो, क्या वे राजी हैं? तो अब तुम में से कौन पैसे चुका सकता है? कोई नहीं? तो तोड़ो आगे। मैं चुकाऊंगा। युवक मित्र, खुद को मुसीबत में न डालो। अमित, महेश, उन्हें कंपनी से पैसा लाने ले जाओ। अभी, तुरंत, फटाफट। चलो निकलो यहां से। तुम सच में जांबाज हो, लेकिन अफसोस है, श्रीमान जैक का लक्ष्य पूरा जियांगचैंग है। तुम कपूर खानदान को बस कुछ देर बचा सकते हो, उनकी पूरी जिंदगी नहीं। तुम एक परिवार बचा लोगे, पूरा जियांगचैंग बचा पाओगे क्या? और तुम सब मरने वाले हो। राजेश वर्मा, तेरी औरत अब मेरी है और तुम तो मेरे कुत्ते भी नहीं बनने लायक। तुम्हारा खन्ना घराना सच ही विदेशियों के कुत्ते बन गया। कितनी आनंद से भौंक रहा है। ओह, आप भौंक एक बार। अच्छा, मैं कुत्ता बनने को तैयार हूं। मैं श्रीमान जैक का कुत्ता बनने को तैयार हूं और हमारा खन्ना परिवार हुआ राष्ट्र का सबसे धनी बनने वाला है। और तुम सब गंदी नाली में सड़ने मरने का इंतजार करो। पहले मरता कौन है? ये तय नहीं हुआ है। लिहुआ, सभी फैक्ट्रियां उत्पादन रोक दें। अमित, हमारी कंपनी के विस्तार प्रोजेक्ट रोक दो। प्रिया, सारी पूंजी वापस लो। शेयर बाजार में तेजी पर दाव लगाओ। हमें रोहन खन्ना की साजिश सफल नहीं होने देनी। भाई, हम तो लिस्टेड ही नहीं है, इस गंदे पानी में क्यों कूदना? हाँ राजेश वर्मा, अभी एंट्री करना बहुत खतरनाक है। वित्तीय बाजार पहले ही धराशायी हो चुका है, उसके बाद होगी मुद्रा और फिर पूरे वित्तीय तंत्र की बर्बादी। हम अकेले सुरक्षित नहीं रह सकते। भाई, सिर्फ हमारे बस में होगा। सामने है अंतर्राष्ट्रीय वित्त समूह। राष्ट्र की किस्मत पर दांव लगाने का वक्त आ गया है। इस बार हम जीतेंगे ही। मिस्टर जैक, आपको शराब पिलाता हूं। इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया, पिछले वाले से कहीं बेहतर। अब इस बार मैं राजेश वर्मा को कुचल दूंगा। पूरे जियांगचैंग की दौलत हमारी होगी। मिस्टर जैक, आपकी ताकत ही अलग है। राजेश वर्मा दिवालिया होते हैं। प्रिया कपूर उस रमणी को जैसे चाहो वैसे खेल लेना। मुझे वो पसंद है। मुझे राजेश वर्मा की वो औरत पसंद है। वो सचमुच एक रमणी है। कंपनी के खाते में पैसे बचे हैं। इस महीने कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं निकल पा रही। राजेश, तुमने पूरी कोशिश की। राजेश, इस बार दुश्मन बड़ी ताकत से आया है। ये तुम्हारे अकेले से टकराने का मामला नहीं है। पहले अपना ख्याल रखो। इतना कुछ देखकर अब मुझे पता चल गया कि कौन इंसान है और कौन कुत्ता। तुम और प्रिया खुशहाल रहो, दूसरी बातों में पड़ो मत। ओहो, कितने प्रेमी जोड़े और देशभक्त। अफसोस है पूर्व जियांगचैंग सबसे अमीर राजेश वर्मा पर अब कंगाल बन गया है। हम तुम्हारे ऑफिस गए थे, ये बैनर लगाने लायक तुम नहीं रहे। मिस्टर जैक सही कहते हैं। ओह, माफ करना। कितना मजा आया। तुम लोग बहुत बढ़ गए। बेहूदगी तुम्हारे साथ और भी हो सकती है। तुम राजेश वर्मा, तू तो बर्बाद हो गया। सुन रखा है तुझ पर कितना कर्ज चढ़ा है, पर अपनी बीवी को हमें थोड़ा टाइम पास के लिए दे दे। तुझे टॉयलेट साफ करने की नौकरी दे दूंगा। जैक साहब, आप ठीक तो हैं? राजेश वर्मा, तूने विदेशी महाशय पर हाथ उठा दिया। प्रिया का नाम लिया तो जान से मार दूंगा। सुन लो, अकड़ने की जरूरत नहीं। जियांगचैंग का वित्तीय बाजार अब ढहने ही वाला है। तब तुम कुत्ते से भी गए गुजरे रह जाओगे।
भाई बड़ी खबर है। भाई बड़ी खबर है। देखो ना, मैंने कहा था ना कि तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बर्बादी जरूर आएगी, लेकिन हमारी नहीं, बल्कि तुम्हारी। ये कैसे हो सकता है? आखिरी घड़ी तक भी इतना अकड़ रहे हो। आज की खबर। राज्य ने वित्तीय बाजार स्थिर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। विदेशी पूंजी के एजेंटों पर हो रही है कड़ी कार्रवाई। तुम्हारी सारी चाल अब फेल हो गई। क्या? ये मेरी निवेश की आजादी में दखलंदाजी है। इस देश के कानून में कोई चूक नहीं मिलेगी। तुम लोगों में से रोहन खन्ना कौन है और जैक कौन है? ये दोनों ही। तुम लोगों पर गैर कानूनी फंड जुटाने का आरोप है, वित्तीय व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने का। हमारे साथ चलो। धत तेरे की, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं अपने वकील से बात करूंगा। लेकर चलो इन्हें। ये सब कैसे हो गया? राजेश, इस बार फिर तुम जीत गए। अच्छा, सोचा न था। राजेश सिर्फ होशियार ही नहीं बल्कि दिलेर और नेक दिल भी हैं। और हालात पर पकड़ इतनी पक्की है, सच में ताज्जुब होता है। अरे परदादा चाचा, अरे आपने बढ़ा चढ़ाकर कहा। राजेश सच में लाजवाब इंसान है। आज के इस खुशी के मौके पर तुम्हारी और टिंगर की शादी तय कर दें। अगले महीने ही ब्याह होगा। ठीक है। टिंगर, अखबार लो, अखबार। शक्ति समूह के धनपति राजेश बाजार स्थिर करने पर सम्मानित। जियांग चेंग का धर्मी योद्धा खिताब मिला। अरे भिखारी, एक अखबार दो। अगले महीने राजेश और ली परिवार की बेटी ली हवेली में भव्य शादी करेंगे। पूरे शहर को आमंत्रण है। मुफ्त खाने के लिए आना। तुम्हारी आंखें सिर्फ हवा निकालती हैं। मैं कौन सा भिखारी हूं? दफा हो। राजेश मुझे नहीं मिले तो किसी और को भी नहीं मिलेंगे। हाय। ओ आउच, आउच, दर्द हो रहा। अरे हाँ, श्रीमान, तबीयत ठीक नहीं? मेरे पेट में दर्द है। अरे कहाँ? बचाओ मुझे। मैं मदद बुलाता हूँ। झांकिंग जिए। क्या कोई खबर मिली? हर जगह ढूंढा, बहन नहीं मिली। राजेश भाई, दरवाजे पर चिट्ठी मिली। ली तिंग मेरे कब्जे में है। उसे चाहते हो तो तुरंत 10 लाख रुपए और एक गाड़ी लेकर आओ। बाहर की सुनसान मरम्मत फैक्ट्री में वक्त गया तो मौका नहीं। सिर्फ राजेश वर्मा अकेला आए, वरना बंधक मारा जाएगा। पत्नी, मैं आ गया। डरो मत, डरो मत। मैं आ गया। घबराओ नहीं, मैं यहां हूं। चुप, रुकावट मत डालो। मैं कॉफी पी रहा हूं। जय साहबजादा, तुम हो? राजेश वर्मा, बहुत दिन बाद। हमारे बीच जान का दुश्मनी नहीं, पैसे ले आया हूं। मेरी पत्नी को छोड़ दो। हमारी दुश्मनी नहीं, शर्म नहीं आती? देखो, मेरा ये चेहरा देखो, मेरे ये कपड़े देखो, मेरे ये पैर देखो। जानते हो इन 5 सालों में मैं कैसा रहा? क्या अफ्रीका में रोज काले लोग मुझे सताते थे। रोज सुबह से पहले ही काम पर लग जाता था। चूहे का मांस खाता था, मक्खी भरी रोटी खाता था। ये सब तुम्हारी वजह से। फिर भी कहते हो लेना देना नहीं। ठीक है, ये रहा हल। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर निकालो। मेरी पत्नी को छोड़ दो। ठीक है। तुम्हें छोड़ दूं? पैसे नीचे रखो, जल्दी करो। राजेश वर्मा, भागो, यहाँ बम है। चलो, तुम में से कोई नहीं जा सकता।
क्योंकि भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया। मुझे इंसान बनकर जीना है। फिक्र मत करो, आज भाई तुम्हारे लिए बड़ी चाल चलता हूँ। जय साहबजादा, तुम हार गए। तुम्हारी बेटी से मैं शादी करूंगा। जय साहबजादा। 30 साल इधर की धारा, 30 साल उधर की धारा। गरीब युवक का अपमान मत करो। मैं अकेला जाऊंगा। प्रिया को बचाना ही होगा। राजेश, राजेश, राजेश जल्दी से जान जाओ। राजेश, 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 तुम आखिर जाग गए? मुझे लगता है जैसे अभी एक सपना देखा था। राजेश भाई, तुम आखिर जाग गए। तुम बिल्डिंग के नीचे दबते दबते बच गए, पता है? राजेश भाई, वो चौहान पकड़ा गया है, उसे मौत की सजा सुनाई गई है। राजेश भाई, तुम्हें क्या चाहिए? प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूँ।